brain rot was the word of the year for Oxford in 2024, 2025 का जो word था rage bait. अनफॉर्चुनेटली ये जो एल्गोरिदम्स हैं ये 2 घंटे में ट्रेन हो जाते हैं. व्हाट्सएप या मेटा जो है हमारी अच्छाई के लिए काम नहीं कर रहा. उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया है कि दे विल बी द लार्जेस्ट वेरीफाइड आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ से आंखें चुराने के लिए सोशल मीडिया की इन कुत्ते बिल्ली वाली रील्स को देखते हैं. जब आप कपड़े खरीदने जाते थे तो आप दुकान में एक चेंजिंग रूम होता था. अगर हम टिकटॉक या इंस्टाग्राम और इन सबको देखें, जिसने ट्रायल रूम को आपके ड्राइंग रूम में ला के रख दिया है कि गेट रेडी विद मी नाउ. एवरेज कंजम्पशन ऑफ डेटा पर मंथ 30 GB का डेटा कंज्यूम कर जाता है एक इंडियन. गूगल ने एक स्टडी करी थी जिसमें उसने कहा कि व्हाट द रिच डू टुडे everybody else will do in a few years. And the HR quality of Pakistan. आपने उसका जितना भी एम्बिशन था कि वो कोई बड़ा काम करना चाहता था, कोई अच्छा काम करना चाहता था, आपने उस पर टैक्स लगा दिया. वेट लिफ्टिंग करें. हाँ, किसी लेवल की कोई एक्सपर्टीज क्रिएट करें, उसको फिर आप स्पिन ऑफ करें इनटू सम लेवल ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट. बट ये जो बंदा दीवार में होल कर रहा था, ये उसका काम नहीं है. आपने चम्मच से होल कर. जो लीड एडिटर्स थे कहते थे अनलेस इट ब्लीड्स इट डजंट वर्क. इवेंचुअली ये व्यूज का गेम खत्म हो जाएगा. हु कंट्रोल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ आई बॉल्स. सर 1 मिलियन व्यूज जो है ना 1 मिलियन इंप्रेशन की तरह हो जाएंगे. इतना शोर मचाया एप्स्टीन पे. क्या हुआ? वो बच्चों को सेक्सुअली इस्तेमाल कर रहे थे. बिल्कुल. लेकिन क्या आज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे माँ बाप बच्चों को मोनेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे? लड़की हुई तो आपने बेसिकली बच्चों को ब्रांडेड कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया है. कंटेंट के बगैर बच्चा खाना नहीं खा सकता. कसम खुदा. ये खुशफहमी में रह रहे हैं ना कि मैं सिर्फ कैमरा ऑन करके बगैर स्किल के चाहता हूँ कि मेरे ऊपर पैसे निछावर हूँ कहीं से. कंटेंट क्रिएशन पे भी उसी तरह कमाया जाता है जिस तरह रियल वर्ल्ड में कमाया जाता है. क्या रियल वर्ल्ड में बगैर किसी स्किल के आप रोड पे खड़े हो जाते हैं तो आपको दिहाड़ी मिलती है ना सिर्फ. हाँ, वरना भीख मिलती है. मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ ये एक बड़ा खतरनाक बात होता है ना कि क्योंकि उसमें फॉलोअर लिखा हुआ था. आपके वालिदैन आपसे कहते होंगे कि भाई सोहबत का ख्याल रखना. तो सोशल मीडिया पे एक सोहबत ही है ना बेसिकली. और ये है कि कोई और देख नहीं सकता कि आपकी सोहबत क्या है. अभी पिछले संडे को शाम के 7 बजे मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था. आई हैड बीन वर्किंग थ्रू आउट फॉर द लास्ट 2 weeks. मैं सैटरडे को भी काम पे आया. आई वाज वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट. फिर संडे को भी शाम के 7 बज गए थे, मैं काम कर रहा था. फिर 7 बजे वो स्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ. मैंने शॉर्ट्स वगैरह काट दिए जो इंटरव्यूज़ कट करने थे, वो काट के फिर मैं अपने कमरे के सोफे पे बैठ गया. और मैं यहाँ बैठा ये सोच रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन 25 years आई हैव बीन टेलिंग स्टोरीज. लेकिन आज तक मैं थका नहीं हूँ ये काम करते हुए. Well, that is what happens when you find something meaningful to talk about in life. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे पैशन और प्रोफेशन को एक जगह यकजा कर दिया. लेकिन ऑन द फ्लिप साइड दीज डेज हम आजकल बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी डिलीवर होता हुआ देख रहे हैं ऑनलाइन जो खासा मुज़र सेहत है. रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था कि टेल मी व्हाट यू रीडिंग एंड आई विल टेल यू हु यू आर. आज पाकिस्तान में और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कंटेंट की दुनिया में क्या हो रहा है उस पर बात करने के लिए हमने अपने बहुत ही पुराने दोस्त और पाकिस्तान के वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड्स, मतलब मैं आपको बड़ा खुल के कह सकता हूँ कि जब भी हम रफ्तार नाव पे गेस्ट बुलाने की कोशिश करते हैं तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि वी ब्रिंग यू द पीपल विद हाईएस्ट इंटेग्रिटी एंड इंटेलेक्ट. और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं उनको राज़ी करने पर तैयार हो गया हूँ इस पॉडकास्ट में आने के लिए. फैज़ान सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर वेलकम. बिलाखिर बिल्कुल आप आ गए. फैज़ान भाई का तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन ब्रीफ इनका तारुफ इंट्रोडक्शन ये है कि फैज़ान साहब इज़ अ टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट. ये पिछले क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी से यही काम कर रहे हैं. पाकिस्तान के और दुनिया के बड़े बड़े इदारों को ये कंसल्टेंसी फराहम करते हैं, गाइड करते हैं और बताते हैं कि बदलते दौर के साथ कंटेंट के साथ क्या करना है. तो वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव हिम ऑन बोर्ड टुडे. सर कैसे हैं? थैंक यू जी, अल्लाह का बहुत शुक्र. थैंक्स फॉर हैविंग मी. यार पहले पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आपकी कंपनी का नाम है शिनूक. जी बिल्कुल. यार ये शिनूक तो हेलीकॉप्टर्स होते हैं. देखिए शिनूक विंड्स भी होती हैं. अच्छा. जो सर्द और गर्म हवाएं होती हैं डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे. तो जिस तरह चेंजिंग सीजन्स होते हैं तो शिनूक विंड्स को हमने बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया कंपनी का नाम सोचते हुए कि कभी ठंडा वक्त होता है, कभी गर्म वक्त होता है, कभी सेम डे में बिटवीन 10 डिग्री से 30 डिग्री तक टेम्परेचर का डिफरेंस जो है दैट चेंजेस द आउटकम ऑफ कि आप क्या करना चाह रहे हैं. सो द आइडिया वाज टू फ्रेम द बिजनेस अराउंड दैट. ओके.
बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा आपके Sure. व्हाट्सएप पे, और बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आप ये ज़रा मेरे सामने देखें अच्छा, और ज़रा मुझे आपका रिएक्शन ज़रा इनका आप रिकॉर्ड कीजिएगा कि ये क्या रिएक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों पे। सही। अ, बावाज़े बुलंद हाँ वो ऑडियो हम एडजस्ट कर लेंगे, आपको मैं भेज रहा हूँ। भेजिए जी। ये लीजिए, ये 2 वीडियोस मैंने आपको भेजी हैं, ये ज़रा देखें। Why is he taking so long in the bathroom? I should go check on him. How could you do this to me? Need to go da-da-da-da. Eat sushi the first time. Okay guys, let's start the makeover. हमारा लड़का हुआ ना तो उसका नाम अंबर रखना, और लड़की हुई तो इनाया। आज है चम्मच से दीवार काटने का डे 14। हर एक सब्सक्राइबर पर हम एक कट लगाएंगे। तो गाइस, अगर आप भी इस दीवार में छेद देखना चाहते हैं तो मुझे अभी सब्सक्राइब करें। आपको समझ में आई सेकंड वीडियो? मुझे समझ नहीं आई थी पहली दफा में। फैजान भाई, सोशल मीडिया राइट। इस तरह के लाखों पीसेस ऑफ कंटेंट से भरा हुआ है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग इसको देख रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ब्रेन रॉट वाज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर ऑक्सफोर्ड इन 2024, और पिछले साल 2025 का जो वर्ड था वो था रेज बेट। राइट। इट्स ऑब्वियस समथिंग वेरी प्रोफाउंड इज हैपनिंग। कोई बहुत बहुत ये शायद हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, ये कितने बुरी तरीके से हमें हिला रही है। बहुत बड़ा फिनोमेना है। व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, आई थिंक ऑन द ब्रेन रॉट पीस, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। आई मीन वर्ड द ईयर ये ज़रूर हुआ होगा, बट आई बिलीव कोई कि 1850s में हेनरी डेविड ने अपनी किताब वॉल्डन में जो है उस पर फिलोसफर है, उन्होंने कहा कि जी जब ट्रिवियल चीज़ें आप डिस्कस करते हैं ना तो यू गो टुवर्ड्स ब्रेन रॉट। सो आई बिलीव कि हमारे पास टॉपिक्स कम नहीं हो गए, हमारे पास चीज़ें कम नहीं हो गई, बट हमारा एक तो अटेंशन स्पैन कम हो गया चीज़ों के बारे में, और दूसरा व्हेन यू हैव नथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस टू डिस्कस यू बेसिकली डिफ़ॉल्ट टू दीज थिंग्स। कि एक आदमी दीवार में होल कर रहा है, जैसे आपने मुझे वीडियो दिखाई, तो लोग हैं देख रहे हैं, उस पर 355 कमेंट थे, लाइक्स भी थे उसी हिसाब से। तो इंसान सोचता है कि क्या मेरे अंदर कोई ख़ामी है जो मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, राइट? मैंने कोई ऐसी गलती करी कि एक शख्स जो है चमचे से दीवार में होल कर रहा है, तो अगर मैं अपने पिछले 15-20 साल का एक्सपीरियंस देखूं और मैं सोचूं कि मैं सुबह उठ के ये डिसाइड करूं कि मैं दीवार में होल करने की वीडियो बनाऊं, सो आई वुड नॉट बी एबल टू कम अप विद दैट आइडिया ऑन माई ओन। सो आपका सवाल वजह है और बरहक है कि भाई लोग फिर क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसके बहुत सारे सोसाइटियल पहलू हैं। अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, फ्रॉम अ डोमेस्टिक पाकिस्तानी या इवन अ रीजनल पर्सपेक्टिव, हमने लोगों को और क्या दिया, राइट? लोगों के पास करने को क्या है? तो ये एक एस्केपिज़म भी है कि आप, क्योंकि आपकी जो एवरेज ज़िंदगी है, आप सुबह उठते हैं, आप अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हैं, आपके अपने मसाइल हैं, तो हाउ डू यू ब्रेक फ्रॉम दैट? तो ये एक बड़ा आसान वो है कि जी समथिंग दैट डजंट इफ़ेक्ट माई डेली लाइफ, समथिंग जो कि जिसके बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, और मैं माइंडलेसली एक चीज़ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो कभी वो दीवार में गड्ढे की सूरत में आएगा, कभी वो इनाया के बच्चे के नाम के सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस के थ्रू आपके सामने आएगा। तो इसेंशली ये, हम इसको अच्छा समझें या बुरा समझें, ये एक फॉर्म ऑफ रियल टाइम एस्केपिज़म है कि मैं अपनी करंट प्रॉब्लम्स को पार्क करके दूसरी किन चीज़ों की तरफ जा सकता हूँ कि मुझे एटलीस्ट एक ब्रेक मिले ज़िंदगी में। और वो ब्रेक अनफॉर्चुनेटली ये जो एल्गोरिदम्स हैं, ये 2 घंटे में ट्रेन हो जाते हैं। अगर आप टिकटॉक को देखें, वंस यू टेक अ ब्रांड न्यू डिवाइस आउट ऑफ अ बॉक्स और आप उसको फर्स्ट टाइम नेटवर्क पे कनेक्ट करें, 2 घंटे यूज़ करने के बाद उसको ऑलमोस्ट विद सर्टेनिटी पता है कि आप किस किस्म के कंटेंट की तरफ डायरेक्ट होंगे, और फिर वो आपको एक टर्म है फ़िल्टर बबल्स, वो बेसिकली आपके फ़िल्टर्स को देखता है कि किस पे आपने येस किया, किस पे आपने नो किया। हम फ़ौरन एल्गोरिदम्स की तरफ चले जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा सबसेट है। आप बहुत छोटे सबसेट पे आ जाएं, आप देखें कि इंसान अपने बायस के फ़िल्टर कौन से लगा रहा है कंटेंट को देखते हुए। फॉर इंस्टेंस, जब आपने मुझे भेजा, ऑब्वियसली ये मैं की डेमोग्राफिक नहीं हूँ इसका, या आपकी डेमोग्राफिक नहीं है। अब एल्गोरिदम ने फिगर आउट कर लिया कि आज फैज़ान साहब ने ये देखा है। अगर मैं इस तरह की 5 और अहमकाना चीज़ें देखूँ जो मेरे नज़दीक अहमकाना है, तो वो मुझे ये नहीं दिखाएगा, वो मुझे वो चीज़ें दिखाएगा जिनकी तरफ मैं माइल हूँ, वो जो मुझे अच्छी लगती हैं। क्या लफ्ज़ था, माइल हूँ। आहा, कमाल कर दिया आपने। उर्दू की भी मास्टर क्लास ले सकते हैं आप इनसे। देखिए, ये तो डेकेड से ही चीज़ें हो रही हैं ना। अगर आप
प्रिंट जर्नलिज्म की तरफ जाएं और आप देखें कि जो लीड एडिटर्स थे कहते थे अनलेस इट ब्लीड्स इट डजंट वर्क, तो वो ब्लीडिंग हेडलाइंस लगाते थे, वो नेगेटिव होती थी। तो मार्क जकरबर्ग ने आके हमें नहीं सिखाया कि नेगेटिव हेडलाइन से जो है वो कंटेंट फार्मिंग होती है, रेज बेटिंग होती है या ब्रेन रॉट होता है। उसने तो आपको सिर्फ मीडियम प्रोवाइड करा। वक्त के साथ साथ वो मीडियम और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंपाउंड होता चला जा रहा है। चीज़ें तो सारी वही हैं भाई। अखबार भी थे, अखबार से पहले कम्युनिटी लेवल पे आपके टाउन स्क्वायर में टाउन को वो होता था, एक शख्स आता था, वो आवाज़ लगाता था, कहानियाँ सुनाता था आपको, राइट। तो वो कहानियाँ वहाँ से चली और फिर उसमें वक्त के साथ साथ आपने कुछ सुना, आपने आगे कुछ और बताया। तो एआई भी ऑलमोस्ट उसी तरह है कि आपने ओरिजिनल एक पीस ऑफ कंटेंट देखा। हम में से कितने लोग अगर मैं ट्विटर पे जाता हूँ, मैंने एक स्टोरी पढ़ी, तो हमारा बेसिक मकसद तो होता है कि भाई आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन जो उसको फॉरवर्ड कर दे बस। तो ये जो रेस टू द बॉटम है ना, ये सोशल वैलिडेशन की रेस है कि भाई मुझे एक चीज़ आई, अब मैं अपने इमीडिएट सर्कल में कितना बड़ा खलीफा बन सकता हूँ बाय बीइंग द फर्स्ट पर्सन टू शेयर इट। इस पर मैं आपको एक क्विकली एग्जांपल देता हूँ। आप भी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे होंगे, मैं तो खैर ब्लैक लिस्टेड हूँ, लोग ना मुझे ग्रुप में ऐड करते हैं बिकॉज मैं छोड़ देता हूँ ग्रुप्स, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतनी सोशल नॉइज़ है कि आप मज़ीद ग्रुप्स पे जाके क्या आर्काइव कर देता हूँ। हाँ, वो आर्काइव भी एक देखिए ये मेंटल बर्डन है कि हम कंसिस्टेंटली इन्फॉर्मेशन के एक ओवरलोड पे चल रहे हैं। बट एग्जांपल बड़ी सिंपल है कि मैं ग्रुप पे हूँ, उस पर काफ़ी बाशऊर लोग हैं, कम से कम 200 लोग हैं, और एक उसमें साहब हैं जो रोज़ सुबह उठते के साथ ही जो इंटरनेट की ब्रेकिंग न्यूज़ होती है वहाँ फॉरवर्ड करते हैं, और वो साल भर से कर रहे हैं। उस ग्रुप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होती हैं अराउंड फ्रीलांसर्स, अराउंड टेक्नोलॉजी। वो एक बहुत मोतबर आदमी है, उनको मैंने प्राइवेटली कहा कि सर हमारे पास भी इंटरनेट है और रोज़ सुबह उठ के ये सारी न्यूज़ हमें भी आती है। तो उन्होंने उस पर पहले तो रिएक्ट नहीं किया, फिर उन्होंने ग्रुप एडमिन से कंप्लेन करी कि देखें मैं तो ग्रुप के रूल्स के विदिन हूँ और मैं ये चीज़ें भेज रहा हूँ। ये इतना मैसिव इन्फॉर्मेशन लोड है, उनको सिर्फ वैलिडेशन चाहिए डेली कि मैं सबसे आगे हूँ इस रेस में, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ का एक कारिंदा बन चुका हूँ, राइट। सो ये हर आदमी डिफरेंट किस्म की पर्सनल वैलिडेशन की ड्राइव की वजह से इन चीज़ों में कम्प्लीटली वैलिडेशन तो सबको ही चाहिए, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी हाँ, चाहिए। बिल्कुल चाहिए। देखिए आपने मुझे वैलिडेशन दी, आपने कहा फजान भाई आ जाएं, हम आ गए, तो ये वैलिडेशन हो गई ना इंस्टेंटली। नहीं, हम और आप क्या है, ओपरा विनफ्री का इतना मुझे एक ज़बरदस्त, आई डिडंट वॉच हर शो, उसने बोला कि एक जुमला फ्रॉम प्रेसिडेंट्स टू माइकल जैक्सन टू एवरीबडी हु हैज केम ऑन माय शो, कह रहे जैसे लाइट्स बंद होती है, कैमरा ऑफ होता है, पहला सवाल क्या पूछता है, कहता है हाउ डिड आई डू, राइट, वैलिडेशन, कैसा गया। बिल्कुल कह रहा है ये कह रही ये प्रेसिडेंट ओबामा ने ही मुझसे पूछा। बिल्कुल तो बिल्कुल। दैट्स हर राइट, हर हर आदमी, इंसान को चाहिए, हर इंसान जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। उस फ्रेम में बैठा है ना, वो उस फ्रेम में उसको वैलिडेशन की ज़रूरत है। तो एक तरफ तो ये हो गए जो देखिए हम बात कर रहे थे अभी इंस्टाग्राम की या सोशल मीडिया की, बट आई थिंक अनदर पॉपुलर मीडिया दैट वी कंसिस्टेंटली डाउनग्रेड या डोंट लुक एट टॉक अबाउट, वो आपका ये सारे के सारे व्हाट्सएप टाइप के मैकेनिज्म्स हैं जहाँ पे आप ये सोशल चैनल को एक आग लगा रहे हैं डेली। बिल्कुल। 3 बिलियन यूज़र है, वो कहीं से भी कंटेंट देखेगा तो उसका गेटवे क्या है, व्हाट्सएप है। आहिस्ता आहिस्ता व्हाट्सएप की प्राइसिंग, चीज़ें, एडवर्टाइजिंग, अब उन्होंने उस पे हैंडल्स ऑन कर दिए कि जी अपना नाम रिज़र्व कर लें कि जी हम प्राइवेसी के लिए कर रहे हैं। बट अगर किसी को मेरा नाम पता है और मेरा पूरा नाम पता है और उसको पता है कि मेरे पास शुरू से, तो वो मेरा नाम ट्राई कर सकता है टू सेंड मी अ मैसेज। एक्चुअली मेरा बिलीफ ये है कि व्हाट्सएप या मेटा जो है ये मेरी और आपकी क्या कहते हैं अच्छा हमारी अच्छाई के लिए ये काम नहीं कर रहा। उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया है कि दे विल बी द लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, वेरीफाइड आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द सेल फोन्स। बिकॉज ऑफ द सेल फोन। नंबर से तो आइडेंटिटी थी, बट अगर उन्होंने आपकी नाम की आइडेंटिटी से उस नंबर को क्रॉस रेफरेंस कर लिया तो नेम्ड इंडिविजुअल की आइडेंटिटी पे वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म उसको चीज़ें दिखा सकते हैं, राइट। सो ये कहानी जो है ना बहुत अलग अलग जगहों पे चल पड़ी है। हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि जी हमने टिकटॉक पे क्या देखा, फेसबुक पे क्या देखा, प्लेटफॉर्म से ये तो राइट। आपने यू हैव रियली स्टार्टेड विद अ बैंग। ये आप मतलब there is so much to unpack from whatever you have said, but I would like to take you back to right the most initial जो आपने बात की, अब इस पे बिल्कुल आप मजीद बात करेंगे हम। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हम सब अपने गमों को भुलाने के लिए, बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ से आंखें चुराने के लिए सोशल मीडिया की इन कुत्ते बिल्ली वाली रील्स को देखते हैं, बिल्कुल इन आया को देखते हैं, चाहत फ़तेह अली ख़ान को देखते हैं, लेकिन एक और वजह से भी शायद इस तरह का क्रिंज कंटेंट देखा जाता है। दे मेक अस फील बेटर अबाउट आवरसेल्व्स। बिल्कुल।
कि मैं बेहतर हूँ, हमें एक वो वैलिडेशन भी तो मिलती है। सवाल ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब आज से 30 साल पहले इवनिंग स्पेशल आता था, रोजनामा, धज्जियाँ, हम्म, इस तरह के अखबारात आते थे, बिल्कुल वो क्रिंज कंटेंट ही था। फलाना आशना के साथ फनार, बिल्कुल। रंग रलिया मनाते हुए गिरफ्तार, बिल्कुल। you know, और हर हॉलीवुड का एक्टर हर 6 महीने में मुसलमान हो रहा होता था हाँ, हर 6 महीने के बाद मुसलमान हो जाता था। सो यू वी हैव सीन दैट। अभी हम तो वो मेरे ख्याल से मैं उस एरा से हैं। उस एरा से मैं कह सकता हूँ कि जिसने वीसीआर को एक्सपीरियंस किया, फिर वीसीपीज देखे, फिर वो जो एलडीज आई थी वो देखी, वो सारा हम तो काफ़ी डायनासोर्स हैं। मंजे हुए खिलाड़ी हैं हाँ, इस हाँ। स्पेस। तो लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं कि यार फरहान, ये तो सेंसेशनलिज्म, ये फजूलियात, लायानी, बेमानी कंटेंट हमेशा से था। लेकिन फैजान भाई, क्या भाई सवाल ये है कि इसकी जो एम्पलीफिकेशन है, द ईज ऑफ एक्सेस, एक तो इस पे थोड़ा सा बताएं कि अब कितना आसान हो गया, क्योंकि आपने तो देखा है इस पूरी जर्नी को। ये जो पूरी जर्नी है कि जब एक माइक और कैमरे के साथ खड़ा हुआ आदमी बहुत ही खतरनाक आदमी होता था, और अब हर कोई माइक और कैमरा लेके खड़ा हुआ है, वो ईज। और दूसरा ये कि ये जो आपने कहा कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन क्या प्लेटफॉर्म ज्यादा नहीं पुश कर रहे? इस पे भी ये दो चीजों को थोड़ा सा बताएं। देखिए, प्लेटफॉर्म्स डेफिनेटली पुश कर रहे हैं, बट उस पर हम बाद में आते हाँ, हैं। बाद में आएंगे। इन टर्म्स ऑफ ईज़ ऑफ यूज़, हमने जिस तरह जनरेशनल शिफ्ट देखा कि लैंडलाइन थी, लैंडलाइन के बाद सेलफोन आए, हमारे मुल्क में लैंडलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर या मेजर डेवलपिंग मुल्कों में लैंडलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वसी नहीं था, तो सेलफोन्स आए तो ईज़ बढ़ी, जब वो सस्ते हुए तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ी। ये वही मॉडल है कि हमने इसेंशली लैपटॉप पे जाने के बजाय पूरी दुनिया को डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन पे माइग्रेट कर दिया विद 2 टाइम्स द पावर एंड 1/3 द कॉस्ट। ठीक है जी, अब आप $35 में के इक्विवेलेंट दुनिया में कहीं पे भी एक केपेबल फ़ोन ले सकते हैं, जिससे आपको एक विंडो इनटू द फ्यूचर मिल गई है। ठीक है, वो विंडो इन द फ्यूचर किस तरह है? अगर हम सेगमेंट्स को 3 सेगमेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं बेस्ड ऑन जो आपने अजम्पशन शेयर करी कि कुछ लोगों के लिए वो एस्केपिज़म है, कुछ लोगों के लिए वो डिफरेंट काइंड ऑफ वैलिडेशन है कि क्या मैं इनसे बेहतर हूँ, और कुछ लोगों के लिए वो वैनिटी प्ले है। तो हम वैनिटी प्ले से शुरू करते हैं। देखिए, हर माशरे में लोग होते हैं जो दिखाना चाहते हैं और दिखावे पे उनकी सारी ज़िंदगी का दारोमदार है, वो बदलेंगे नहीं। उनके लिए ईज़ ऑफ एक्सेस कोई मायने नहीं रखती, बिकॉज़ वो ऑलरेडी अफ्लुएंट सर्कल्स हैं, वो कैमरा भी ख़रीद सकते हैं, वो टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें भी ले सकते हैं। उनको जो वैलिडेशन चाहिए वो बड़ी मुख्तलिफ है। उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई सोल में एक होल है, राइट? वो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो फॉलोअर्स से पूरा हो रहा है, लोग उनको देख रहे हैं या उसको फॉरवर्ड और शेयर कर रहे हैं। उनकी वैलिडेशन तब होती है जब उनको अपना कंटेंट कोई फॉरवर्ड करके कहता है व्हाट्सएप पे कि वाह भाई बेहतरीन। तो ये तो वैनिटी प्ले वाले हो गए कि इट कम्स फुल सर्कल। तो वो उस फुल सर्कल की जुस्तजू में जो है वो 24 घंटे लगें जितना इरेशनल कंटेंट बना सकें, बिकॉज उनकी वैलिडेशन वहाँ से ड्राइव हो रही है। फिर आ जाए उन लोगों पे जो देख के कहते हैं कि या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र कि मैं इनसे बेहतर हूँ, राइट? उस पे भी आ जाते हैं। फिर वो हैं कि जिनको माशरा तो लॉकडाउन कर रहा है, बट आई थिंक अनफेयरली कर रहा है, बिकॉज आपने ना उनको तालीम दी। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ट्रू नहीं है, ये रीजन में बहुत ममालिक के लिए ट्रू है, इवन बियॉन्ड। इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। देखिए, आपने उनको ना तालीम दी, ना आपने उनको कोई ज़राए दिए। जब आपने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की कोई और उनको कोई और चीज़ दी नहीं, और आपने ये सिखा दिया कि जी 1 मिलियन व्यूज़ पे इतने डॉलर बनते हैं, बट ये नहीं समझाया कि उस व्यू के लिए पहले आपको रजिस्टर होना पड़ता है, वो पैसे किस तरह आते हैं। आपको बेसिक फाइनेंशियल एक्यूमेंट नहीं सिखाई, बैंकिंग नहीं सिखाई, बस सिर्फ शोर करना सिखा दिया। तो इस शोर में ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं एंड वेटिंग फॉर अ पे डे। ये सारी वो अवाम है या अवाम नास इन दैट सेंस कि ये पे डे के मुंतज़िर हैं, बिकॉज आपने इनको कोई और सोशल कॉन्स्ट्रक्ट दिया ही नहीं पैसे बनाने के लिए। तो हर आदमी को लगता है ईजी मनी। 4 लोगों की वो एग्जांपल देखते हैं, वो फरहान साहब को देखते हैं, कहते हैं देखें ये रोज़ आ जाते हैं और इनकी इतनी ऑडियंस है, 5-10 साफ़ सुथरे लोगों को ये जानते हैं, बुला लेते हैं और इनका घर चल रहा है, इनकी दिहाड़ी लग रही है डेली। तो ये एक्चुअली एक एस्पिरेशनल टारगेट है जो हम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। हर वो आदमी कोशिश ये कर रहा है कि वो किसी तरीके से इसमें रेलेवेंट हो जाए। मेरे पास एक बड़ी सिंपल एग्जांपल है। मेरा एक नाई है गली मोहल्ले का, तो मैं उसके पास सालों से जाता था। तो वो वक्तन फ़वक्तन मुझसे कहने लगा कि सर मैं ट्यूसडे को अवेलेबल नहीं हूँगा, थर्सडे को अवेलेबल नहीं हूँगा, अगले हफ्ते नहीं हूँ।
तो मैंने कहा पता नहीं, मैंने एक दिन पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं आप, जो आप अच्छी बात है, अगर बिज़नेस बढ़ रहा है तो ग्रेट। कहना सर मैं 2 हफ्ते में एक दफ़ा जाता हूँ, मैं मुल्तान से हूँ, तो मैं अपनी ट्रैवल डायरी बनाता हूँ, तो मेरे 1-1 मिलियन व्यूज़ हैं हर उस पे। तो बेसिकली अब मुझे एंडोर्समेंट मिल रही है उन ब्रांड से जो हमारे इसमें नाई की दुकान में इस्तेमाल होते हैं, तो ये फ्री का सामान फ्री का सामान आ जाता है। तो वो उसने उसको मोनेटाइज़ कर लिया, ऑसम। राइट? तो उस तरह के भी लोग हैं, मगर वो शुरू उसी तरह हुआ था कि उनके लंबे बाल थे और वो बस अपने बाल हिला रहे थे, कहानी वहाँ से स्टार्ट हुई। बट जैसे-जैसे लोगों को सोशल मौक़े मिलते गए टू टर्न इट इनटू इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी, वहाँ पहुँच गए। अब आपने इसको आसान कर दिया, हमने डिटरमिन कर लिया कि सब $35 पे आपको फ़ोन मिल जाता है, माइक मिल जाता है। तो इसमें प्लेटफ़ॉर्म्स का क्या रोल है? देखिए, प्लेटफ़ॉर्म इज़ इन द बिज़नेस ऑफ मेकिंग मनी, शाबाश। ठीक है जी? एंड व्हेन यू आर नॉट पेइंग फॉर दैट सर्विस, तो यू आर द कंपोनेंट दैट इज़ इनेबलिंग देम टू मेक मनी। जिस मुल्क में अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर स्टैटिस्टिक दैट यू वांट टू बिलीव, एजुकेशन का रेट आपके सामने है, जब लोग ये क्या कहते हैं फिगर आउट नहीं कर सकते कि प्लेटफॉर्म उनको किस तरह यूज़ या मिसयूज़ कर रहा है, तो उनको तो वैलिडेशन मिलती चली जा रही है, बट उनको ये नहीं पता कि एवरी टाइम दे क्रिएट अ वीडियो, इट एड्स टू द टोटल प्लेटफॉर्म का अवेलेबल कंटेंट। ठीक है जी। प्लेटफॉर्म की रेस ये नहीं है कि इंडिविजुअली फरहान साहब कितने अच्छे हैं या फरहान साहब मिलियन व्यूज़ पे एक्स कमाएंगे या 5 मिलियन पे इतने कमाएंगे। इवेंचुअली ये व्यूज़ का गेम ख़त्म हो जाएगा, राइट? इवेंचुअली इट विल नॉट बी अबाउट द व्यूज़। आज उनको लाइब्रेरीज ऑफ कंटेंट चाहिए ताकि इंटर प्लेटफॉर्म रेस, टिकटॉक वर्सेस ट्विटर, ट्विटर वर्सेस इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम वर्सेस फेसबुक, राइट? कि कौन कितना मैस ऑडियंस को एंगेज कर सकता है, और फिर ये मॉडल डेवलप होते रहेंगे। हम अनफॉर्चुनेटली सारे प्रोसेस में लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लैक ऑफ मौक़ों की वजह से हम विक्टिम हैं इस सारे प्रोसेस के। हाय हाय हाय। हम हैं विक्टिम। अच्छा, ये बिल्कुल है, लेकिन ये एक ग्लोबल साउथ का सबका ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। मतलब मैंने एक डेटा देखा और बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा था मुझे। एक बंदे ने मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसने बोला इंडिया का एवरेज कंजम्पशन ऑफ डेटा पर मंथ फॉर एन इंडियन इज 30 GB। 30 GB का डेटा कंज्यूम कर जाता है एक इंडियन। कह रहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कोई काम की चीज़ है। कह रहा है कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कोई ढंग का काम कर रहा हो। सो पाकिस्तान का 8-9-10 GB ऐसे ही है। प्रॉब्ली ज़्यादा होगा और वास्ट मेजॉरिटी वीडियो होगा। हाँ, वीडियो होगा, और पाकिस्तान में महंगा भी बहुत है अभी शायद, रिलेटिवली इंडिया से महंगा है। तो और हमारी इकोनॉमी, हमारे हालात भी थोड़े पतले हैं, लेकिन एक आदमी 30 GB। सर ये उसी तरह है कि एक शख्स जो था वो मिडिल एजेस में अपना खाना खुद हंट करके खाता था, तो वो फिट था। अब आप आ गए कि जी आपको ग्रोसरी स्टोर से खाना मिल जाता है, आपने खाना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली आपकी डाइट और ओबेसिटी और बाकी फैक्टर्स इंक्रीज होना शुरू हो गए। फिर आपने बुफे लगा दिया, राइट? सो ये बेसिकली कंटेंट का फिक्रा है खाना। तो मेरी एक फेवरेट एग्जांपल है कि हर डिसेंट माशरे में जब आप कपड़े ख़रीदने जाते थे तो आप दुकान में एक चेंजिंग रूम होता था। आप उस ट्रायल रूम का मेक श्योर करते थे कि उसकी चटखनी बंद हो, अंदर से आप उस पर ट्रायल करेंगे, फिर आप शीशे में अपने आप को एवेल्यूएट करते थे कि ये मेरे ऊपर जच रहा है, सही है कि नहीं है, और फिर वहाँ आप अपने जो कपड़े पहन के गए होते थे वो पहन के दोबारा बाहर निकलते थे और आप एक डिसीजन लेते थे क्या मैं ये प्रोडक्ट ख़रीद लूँ। वो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ग्लोबली ब्रेक डाउन हो गया इस तरह कि अगर हम टिकटॉक या इंस्टाग्राम और इन सब को देखें तो उस पे पूरा एक जानर ऑफ कंटेंट है जिसने ट्रायल रूम को आपके ड्राइंग रूम में ला के रख दिया है कि गेट रेडी विद मी नाउ। GRWM। ठीक है जी। तो ये क्या है? वाह। वही इंसान जो अपने चार दीवारी की प्राइवेसी में ये काम कर रहा था। गूगल ने एक स्टडी करी थी, या रादर गूगल के एक एम्प्लॉई ने, सीनियर एम्प्लॉय ने रिसर्च थी या एक कंटेंट का पीस लिखा, जिसमें उसने कहा कि व्हाट द रिच डू टुडे एवरीबडी एल्स विल डू इन अ फ्यू ईयर्स। क्या बात। ठीक है जी। तो ये जो ये कंटेंट की कहानी है या जो वॉयरिज्म की कहानी है, ये सब वही है ना, द रिच वर ऑलरेडी डूइंग इट। डेटा नाउ प्रूव्स के मैस मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी सोशल टेस्टिंग के बाद आती है ना, कि लोगों ने इतना शोर मचाया एप्स्टीन पे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सर्टेन लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस तो ग्लोबल माशरे में हो गई ना उसकी, तो वो एक्सेप्टेबल है। तो उसका लोअर फॉर्म क्या है? उसका लोअर फॉर्म यही है कि जी आप XYZ कंटेंट बनाएं, मिल के बनाएं, उसके आप रिलीजियस एस्पेक्ट फॉर 1 मिनट छोड़ दें। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे डिफरेंट लोगों में रिलीजियस पर्सपेक्टिव फ़र्क है, वो आपका पर्सनल बिलीफ है, मगर आपने सोशल एक्सेप्टेबिलिटी तो देनी शुरू कर दी ना चीज़ों को,
राइट, और वो कि आप जो है वो कैमरे के सामने आके ट्रायल रूम के तौर पे उसको इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। फैज़ान, आपने यहाँ पे बहुत ही एक ज़बरदस्त पॉइंट रेस कर दिया है कि ठीक है, वो पीडोफाइल्स थे, बिल्कुल वो बच्चों को सेक्सुअली इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल लेकिन क्या आज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे माँ बाप बच्चों को मोनेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे? बिल्कुल। यू आर हाँ, सो राइट कि एक 7 साल की बच्ची, एक 6 साल की बच्ची, उसको गेट रेडी विद मी वीडियोस बना रहे हैं आप। यार मैं बिल्कुल मॉरल पुलिसिंग नहीं करना चाहता, यकीन करें मुझे पता है आपका भी ये मिजाज नहीं है, लेकिन ये आपने जो अभी कनेक्ट किया है ना कि भाई हमारे सामने हो रहा है ना। प्रिंसिपल तो देखो ना, क्यों हो रहा है? बच्चे इस्तेमाल हो रहे थे, बिल्कुल। यहाँ पे बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं। आप इसकी एक और सिंपलर एग्जांपल ले लें कि यू जो आर सेलिंग किड्स, यू आर सेलिंग अ सोल दैट कैन नॉट मेक देयर ओन डिसीजन, डिसीजंस। आपने बेसिकली बच्चों को ब्रांडेड कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, और वो ब्रांड आपका ब्रांड है जिस तरह भी आप पुश करना चाहते हैं। देखिए इसका एक सिंपलर वर्जन ये था कि शुरू में मिस्टर बीस्ट से पहले यूट्यूब पे आई बिलीव द स्ट्रॉन्गेस्ट वीडियोस वर दी अनबॉक्सिंग वीडियोस। वो एक बच्चा टॉयज़ और वो चीज़ें अनबॉक्स करता था, तो उस वक्त तो वो चीज़ें हमें सोशली एक्सेप्टेबल लगती हैं, क्यूट लगती हैं कि एक बच्चा जो है, और उन्होंने मिलियंस कमा लिए उससे। बट आप उस बच्चे की ज़िंदगी में झांक के देखें कि जिसको आपने टीवी पे बिठा के एक हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करा, तो उस बेचारे के साथ क्या होगा? ये माँ बाप कैसे कर लेते हैं फैजान? हाउ डू दे डू इट? हाउ डू दे डू इट? देखिए इसमें क्योंकि बच्चे तो क्यों, जैसे हाँ। जब बिल्लियों के साथ भी मुझे बड़ा बुरा लगता है, यकीन करें, लोग, आई हैव गॉट अ कैट, लोग बिल्लियों की इतनी वीडियो, मैं कहा ये भी अब्यूज है यार। बिल्कुल मतलब वो एक वो बेचारा अगेंस्ट देयर विल है ना, हाँ, बेज़बान की अगेंस्ट द विल, अगेंस्ट द अगेंस्ट द विल। विल, मतलब चले बिल्ली का तो पता नहीं दिमाग, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस है कि नहीं है, वो क्या है, लेकिन यार एक बच्चा तो इंसान है। बिल्कुल आप इतना बेरहमाना अपने बच्चे को माँ बाप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन टू मेक मनी। या इस पे आते हैं ना कैपिटलिज्म, ये हमारा आपने बहुत फो- अहम पूरा हाँ। चैप्टर है इस पे, कैपिटलिज्म। लेकिन एक सेकेंड, आप आज जिस तरह से चीज़ों को शिप, मैं एक मिसाल देता हूँ अपनी टीम को कि जब खैर कराची में तो मिसाल देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम सभी डूब जाते हैं, लेकिन अगर बारिश होती है, जब ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा पानी आता है, तो जो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं, कोई ऐसा अगर इलाका होता है, कोई बचा हो गया। कोई बचा होता है, तो वो अपनी छत पे जाके एंजॉय करते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो बारिश हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कच्ची आबादी में रहते हैं, उनके घर डूब जाते हैं। बिल्कुल क्या ये कहना सही है कि ये जो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी बिलउमूम है, जिसमें हम आगे चल के भी एआई पे भी आएंगे, ये एक बारिश थी जिसका जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसने उस हिसाब से इसको सराहने की कोशिश करी या उसको कमाल का। वो असर हुआ उसमें। इज दैट करेक्ट? देखिए टू अ सर्टेन डिग्री यस, कि जब फ्री फॉर ऑल हो तो इवेंचुअली जहाँ वेयर द डस्ट सेटल्स लोग उसको उसी हिसाब से जचेंगे, राइट, कि मेरे पास XYZ वसाइल थे, अगर मैं 3 स्टोरी की बिल्डिंग में नीचे का ऑक्यूपेंट था तो सारा ड्रेन मेरे ऊपर आएगा, अगर मैं 3rd फ्लोर पे था जिस तरह आपने कहा तो मैं छत से खड़े होकर ये चीज़ देख एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये तो सोसाइटी का भी नॉर्म है ना, हर तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में। इस सोशल मीडिया के सारे फनल से हुआ ये कि ये इन्वर्ट टॉप डाउन फनल है, ऊपर फनल बड़ा है, नीचे छोटा है, मगर जो नीचे के होल से ऊपर फनल देख रहा है रोज़ खड़े होके, वो ये देखता है कि भाई अगर मैं यहाँ से निकल के ऊपर चला जाऊँ, बहुत छोटा। राइट, नीचे आते आते वो फनल छोटा हो जाता है, बट उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसको लगती है कि ये ऊपर तो इतना बड़ा है, अगर मेरा मौका लग जाए, क्या पता मेरा ये व्लॉग जो है या जो मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ लैडर के एक रंग ऊपर चढ़ना है, और अगर मैंने लैडर की उस सीढ़ी पे पाँव रख दिया तो मेरी मोनेटाइजेशन बढ़ सकती है, मेरे हालात बेहतर हो सकते हैं। अगेन देखिए ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी से बहुत हद तक लिंक्ड हैं। जब लोगों के पास मौक़े ही नहीं है, हम कंसिस्टेंटली 3-4 डेटा पॉइंट्स को पीटते हैं कि जी हमारी 4 मिलियन फ्रीलांसर हो गए हैं, 3.8 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है, 140 मिलियन हमारे फ़ोन डेटाबेस कनेक्शन 16 करोड़ नौजवान आबादी है। हाँ भाई, ये नौजवान अगर पूरे दिन घुटके खाएंगे और चाहत 4 बजे सो के उठेंगे दोपहर को, तो आपने करवा ली इनसे प्रोडक्टिविटी जो आपको करवानी है। एक्चुअली ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जिसको आपने 2 एंड पे चीज़ें दी। एक एंड पे आपने उसको एक मीडियम दे दिया, मगर ये नहीं बताया कि इससे मोनेटाइजेशन का सही तरीका क्या है या लर्निंग किस तरह हासिल करनी है। और दूसरे एंड पे आपने उसको वो अफ्लुएंट क्लास दिखा दिया कि वो अपने एस्केपिज्म से चाहता ये कि वो भी थाईलैंड में वेकेशन करे। क्या बात। ठीक है जी, मगर आपने ब्रिज नहीं दिया उसको बीच में।
हाँ हाँ, मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, मुझे बनान्स वाले ले जाएंगे बोरा बोरा आइलैंड और सेशेल्स चला जाऊंगा मैं 4 लाख रुपए की टिकट खरीद के, मुझे ऑडियंस चाहिए, बिल्कुल मुझे फॉलोअर दिखा, मेरा मूड बने। बिल्कुल आपने इतनी सही बात की कि सोशल मीडिया ने ये काम बड़ा खतरनाक किया कि उसको नजर आने लगा, अरे यार ये तो यार इसके पास तो ये गाड़ी है, बिल्कुल मार्केट इसके मेकिंग पास- एक्टिविटी है ना ये। हाँ कि इसके पास तो वो घड़ी है। पहले हम अलग अलग दुनिया में कहते थे ना, हम लोग कराची वाले कहते थे बिल्कुल। पुल के उस पार, बिल्कुल यार पता ही नहीं है क्या हो रहा है यार, हम अपना बैठे हैं बिल्कुल, नाज़ाबाद, अपनी ज़िंदगी में अपनी खुश हैं। जिंदगी में खुश हैं, अपने बिल्कुल। कैफे प्याला पे चंपी करा रहे हैं, रिलैक्स है जिंदगी। लेकिन नाउ 2 चीजें हो गई कि वो जो आपने पिक्चर दिखा दी उसको, और फिर उससे हुआ क्या है कि हर कोई वॉनबी बन गया है, बिल्कुल हर कोई। उस जस्तजू में लग गया ना कि मेरे साथ भी ये हो सकता है। हाँ मतलब उस बच्चे को अंग्रेजी के उस गाने की मतलब नहीं पता, लेकिन वो गाना गा रहा है, बिल्कुल उसको वो कहता है कि ये कूल है, ये चलता है। और साथ ही हमारा इकोनॉमिक डेप्रिवेशन और इकोनॉमिक गैप इतना बड़ा था बिल्कुल कि मतलब सर, जब वैक्यूम होता है ना तो समथिंग ऑक्यूपाइज दैट वैक्यूम ऑलवेज। सोशल मीडिया ने आपके हर उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया हर है। उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो यार इसमें तो मैं फिर आपसे एक सवाल करता हूँ, लोग एक बड़ा आसान सा एक लोगों का देखिए ना, 2 तरह की बातें होती हैं। ज्यादा लोग कहते हैं ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब फलाना लॉबी है, यहूदी लॉबी, CIA प्रोजेक्ट, फलाना ढिमाका, ये सब शैतान के चेले, सब काम इन्होंने खराब किया है, ये बिल्कुल इवल है ये लोग। बिल्कुल ज्यादा लोग यही बोलते हैं, और ये कहना शायद आसान भी है, बिल्कुल इजी वे आउट है ना। इजी वे आउट है। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूं कि इज इट दैट सिंपल, या आप जिन सारे सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स को भी नुमाइंदगी बता रहे हैं बिल्कुल कि पार्टनर ये तो देखो ना, हमारे यहाँ हाल भी तो क्या था। बिल्कुल आप ये देखें कि ये प्लेटफॉर्म्स किसने बनाए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स हैं और चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स हैं एसेंशियली, ठीक है। 2 इनको चीज़ों में ब्रेक कर लें डोमिनेंस के हिसाब से। सिर्फ ये कहना कि जी हर चीज़ यहूदी साजिश है इज़ एन ईजी कॉप आउट। हाँ हाँ आप चाइना की भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप उससे एग्री करें ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है या आपका पहलू हम है। बात करेंगे चाइना पे। मगर देखें, प्लेटफॉर्म को ब्लेम देना जो है ना वो बड़ा आसान काम है। चाइना में भी उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को यूज़ इस तरह किया कि वहाँ जो उनका टिकटॉक का लोकल इक्विवेलेंट है उस पे स्टेम रिलेटेड या लर्निंग की चीज़ें आती हैं, पुश कर दिया वो उसको algo। पुश कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो हमारा यूथ है या जो सोशल कैपिटल है यूथ का, वो हमारा नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा और वो बेसिकली हमारा नेशनल स्ट्रेटेजिक कैपिटल है। वो उसको उस तरह ट्रीट कर रहे हैं। हम उसको पावर पॉइंट की स्लाइड में ट्रीट करते हैं IMF के लोन से पहले कि जी हमारे पास ये लोग हैं, ये आगे चल के कुछ करेंगे। बट हमने ये एनालाइज नहीं किया उसका कि आरपू जो होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वो क्या है। क्या कुछ भी क्योंकि नहीं। जब आपकी इकोनॉमिक अर्निंग कैपेबिलिटी नहीं है तो आप उसको किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। आई रिमेंबर यू टोल्ड मी दिस लाइक 2 years ago, जब हम शुरू में फोन पे सिर्फ बात करते हैं, आपने कहा फरहान ये क्या तुम 25 करोड़ करते रहते हो, भाई पैसे वैसे नहीं है 25 करोड़ के बिल्कुल। पास। और उसको सही किया जा सकता है अगर आप उसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंटेंट पे और दूसरी चीज़ों पे आते हैं, डेप्थ ऑफ कंटेंट। मतलब आपने बाहर का एक पर्सपेक्टिव दिया कि यार बाहर से बैठ के उनको नंबर से क्या करना है, वो उन नंबर के जेब में क्या है उस नंबर की, बिल्कुल। वो कोई खास नहीं। एनीवे कंटिन्यू करें। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म देखें, प्लेटफॉर्म्स ऑल ऑब्वियसली अगर आप इसको एक सोशल ईवल या सोशल कॉन्स्ट्रक्ट समझते हैं तो यस वो उसको एक्सपेडाइट कर रहे हैं, मगर वो एक प्योरली कैपिटलिस्ट मोटिव के तहत कर रहे हैं। आपको अपनी गार्ड रेल स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ पे रेगुलेशन लगा दें। यही मैं आने वाला था, ये बड़े खतरनाक। अब चाइना पे बात करेंगे हाँ, चाइना। बिफोर द पॉडकास्ट। आपने मुझे बड़ी, क्योंकि हम जब गवर्नमेंट्स पे आएंगे सबसे पहले ये बताएं कि देखिए 2-3 किस्म के इसमें अब लोग हैं। एक बच्चे हैं, एक उनके माँ बाप है, एक बिजनेसेस है पाकिस्तान के। ये 3 तरह के लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं ना इस मीडिया से, मॉडर्न मीडिया से। व्हाट डू यू सजेस्ट शुड बी सम प्रिंसिपल्स, हमको चंद चीजें क्या फॉलो करें वो लोग टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस, बिकॉज दिस इज अ वेपन। आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है। तो लोगों को ब्लेम असाइन करना तो बड़ा आसान होता है। आई थिंक हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। आज हमारे पास जो सारे आइडल्स हैं या आइडियल्स हैं या जो लोग हैं वो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, एंड आई डोंट वांट टू कास्ट अ शेड ऑन देम, दे आर डूइंग गुड वर्क। बट हमें उस कॉन्वर्सेशन को चेंज करना पड़ेगा कि भाई आपके माशरे में एक्चुअल जो नया आइडल है या समबडी टू लुक अप टू वो है कौन। मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया
कि पाकिस्तान के जो PSX की टॉप 100 कंपनीज़ हैं, उनके कितने CEOs या सीनियर एहलकार सोशल मीडिया पे कम्युनिटी इंगेजमेंट करते हैं ऑफ एनी काइंड, चाहे वो अपने बिजनेस से क्यों ना रिलेटेड हो। तो 100 में से 4 थे जो 2 PR ड्रिवन कंपनीज रन कर रहे हैं, एक ने अपनी लास्ट नौकरी छोड़ दी है, वो एंगेज थे, और एक ट्रेडिशनल सेठ हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं टू गेट इनटू दिस प्ले। तो जब आपके पास रोल मॉडल ही नहीं है भाई, आप बिज़नेस से, किसी और चीज़ से, किसी अच्छे काम से रोल मॉडल देंगे ना। जब उसके पास दीवार में होल करने वाला रोल मॉडल है जो दिन में 2200 वीडियो बना रहा है, वर्सेस के ना कोई उसका टीचर है। आप 5 टीचर्स के मुझे नाम बता दें जिनका एजुकेशनल कंटेंट पाकिस्तान में प्रेवलेंट है। वो एग्जिस्ट करते हैं यूट्यूब पे, बच्चे उनको फॉलो करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको वो लाइमलाइट ही नसीब नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। होंगे जब वो A लेवल्स के बच्चों को पता होगा कि ये चीता है, तो वो उस सर्कल में ज़रूर हैं, बट उनको विजिबिलिटी नहीं मिलती। तो हमारे पास एक, जो आपने पेरेंट्स का सवाल पूछा, देखें, पेरेंट्स हैव टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। जब आपने 6 महीने के बच्चे को चुप कराने के लिए टैबलेट हाथ में दे दी, तो आपने उस दिन एक कॉन्शियस डिसीजन ले लिया कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपने तो वो राइट ऑफ ही कर दिया ना, तो फिर आपको कंप्लेन करने का क्या हक़ है जब वो बच्चा 15 साल होके आपकी बात नहीं सुनता? क्योंकि आपने 6 महीने पे एक आइडियोलॉजिकल डिसीजन ले लिया था कि जब बच्चा रोए, कंटेंट के बगैर बच्चा खाना नहीं खा सकता। कसम खुदा की यार, भाई बड़े भी नहीं खा सकते अब तो, राइट? कि वो उनकी जो इन्फॉर्मेशन डाइट है, अच्छा, अब अगर उस इन्फॉर्मेशन डाइट में नाजेबा चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं, तो वो तो अब डाइट का हिस्सा बन गए। अब आप उसको किस तरह निकालेंगे? तो पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई, अगर आपने पेरेंटिंग आउटसोर्स कर दी यूट्यूब को या किसी भी प्लेटफॉर्म को, तो फिर आप टफ है मैनेज करना। फिर ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, देखिए, उनके पास भी तो कोई इंस्पिरेशन नहीं है ना। वो इंस्पिरेशन उन्हीं चीज़ों से ड्रॉ कर रहे हैं जो उनको नज़र आ रहा है कि भाई दुनिया में आज टिकटॉक पे एक गाना फेमस है, इस पर खड़े हो कि मैं अगर वीडियो बना लूँ तो मुझे व्यूज़ मिलेंगे। मगर क्या उन व्यूज़ की मोनेटाइजेशन है टिकटॉक पे पाकिस्तान में? आज एग्जिस्ट तो नहीं करती अभी तक, इवेंचुअली शायद आ जाए। अभी तो ये फ्री में कंटेंट आप प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म आपको कोई चीज़ नहीं दे रहा। इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यू नो आई ऑलवेज बिलीव्ड कि यू जस्ट फॉलो द मनी। आप पैसे का पीछा करें, आपको दुनिया के बड़े से बड़े गुड़म्बे ना समझ में आ जाएंगे। जस्ट अ कमेंट एंड देन अ क्वेश्चन। द कमेंट इज कि देखिए, इंसान को अंधेरे से डर लगता है, और पाकिस्तान में इस वक्त 2 तरह के लोग हैं। एक तो जिनकी आंखें चुंधिया गई हैं इस रोशनी से, जो उस रोशनी में इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं कि वो डियर इन अ हेडलाइट हो गए, वो हमारी और आपको की बात को मजाक समझेंगे। और दूसरे वो हैं जिनको उस वहाँ पे बिल्कुल वो अंधेरा नजर आ रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। इट्स लाइक अ ब्लैक होल फॉर देम, सो दे आर स्केयर्ड ऑफ इट। तो जो PSX के 4 लोग, जो 96 लोग हैं, जो 96 CEOs हैं जो नहीं है, उनके लिए एक अंधेरा है। बाय द वे, वो व्हाट्सएप पे कमेंट करते होंगे, देखिए, वो उस पे करते होंगे, लेकिन वो क्लोज कम्युनिटी में वो इस चीज़ को एम्ब्रेस नहीं करना चाह रहे, इस ओपननेस को। देखिए, सोशल मीडिया में ओपननेस तो है, तो एक तो ये अंधेरे का फैक्टर है, ये कमेंट हो गया। सवाल ये है, अब देखिए, हम घूम फिर के एक ही जगह आ रहे हैं। फिर एक तो मैक्रो लेवल का ये सवाल है, और एक मैक्रो लेवल का सवाल ये है कि भाईजान, पाकिस्तान अपने मुआशी इकोनॉमिक साइकिल के बदतरीन दौर से गुजर रहा है पिछले चंद सालों में। मतलब इतना लो GDP ग्रोथ तो मतलब पता नहीं कब हुआ। सो ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, मैक्रो लेवल पे तो हालात ख़राब है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जो टेक है, ये कंटेंट है, ये एक ग्रेट इक्वलाइजर के तौर पे आ सकता था कि हम एक नई एलीट क्रिएट करें, नए पैसा क्रिएट करें, और ये रियल स्टेट से और बैंक से और यू नो ये सरकारी महकमों से पैसा लेके नौजवानों के हाथ में दें। अब आप ज़रा मुझे ये बताएं कि अगर आप एक यंगस्टर हैं, तो पाकिस्तान में कंटेंट को मोनेटाइज करने के, कंटेंट क्रिएटर, आपके पैसा कमाने के एवेन्यूज़ क्या हैं? ठीक, ये ज़रा समझाएं। इसको भी कुछ हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड। देखिए, एक तो वो जो प्योर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है और उस कंटेंट से उसकी एस्पिरेशनल टारगेट है कि वो पैसे बनाएगा, उसको मोनेटाइजेशन करेगा, वो पैसे बनेंगे उससे, उसको भी पार्क कर देते हैं। ठीक है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर को फ्रीलांसर के पहलू से देखें कि अगर हर कंटेंट क्रिएटर एक फ्रीलांसर है, ठीक है, तो जो फ्रीलांसर टेक में काम कर रहे हैं या बिजनेस ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं या अकाउंटिंग की शेयर्ड सर्विसेज दे रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, वो स्किल की बेसिस पे कर रहे हैं ना। तो जो एवरेज कंटेंट क्रिएटर, उसके पास क्या स्किल है? बातें करने की स्किल है ना सिर्फ, वो भी पूरे तरीके से नहीं है। क्या बात है। तो जब आपके पास स्किल ही नहीं है, तो आप फिर एक खुशफहमी में रह रहे हैं ना कि मैं सिर्फ कैमरा ऑन करके बगैर स्किल के चाहता हूँ कि मेरे ऊपर पैसे निछावर हूँ कहीं से। प्लेटफॉर्म अहमक तो नहीं है, वो पैसे आपके पास किसी वजह से आएंगे ना। बट देयर इन लाइज द अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी ये है कि दुनिया भर में कंटेंट क्रिएटर्स पैसे बना रहे हैं, ठीक है जी। हमारे यहाँ जो लोग कंटेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, दे कैन बिकम अ फ्रीलांसर टू दैट कंटेंट इंडस्ट्री। वो उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, उसके थंबनेल्स बना सकते हैं, उसकी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, उसके दीगर पहलू हैं जिन पे काम कर सकते हैं, जिससे उनकी ज़ाती मोनेटाइजेशन शुरू हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो कैमरे के सामने खड़े होकर खुद वीडियो बनाएं। वैनिटी मोनेटाइजेशन नहीं होगी। वैनिटी नहीं, वो कोई काम करेंगे, स्किल लाजमी है ना। अब हम कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में 3 फैज़ान, मैं आपको- बिलियन आ रहे हैं। एक मिनट, सॉरी नहीं बिल्कुल स्किल लेवल, राइट। what, okay, let me ask you this, how do you rate the skill level and the HR quality of Pakistan? देखिए हमारे ना HR पे लग गया था एम्बिशन टैक्स। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, तो अनलेस के जो हजरात उस कंपनी की मैनेजमेंट की खुशामदी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपने एक जनरेशन पहले लोगों को सिखा दिया कि भाई मुंह बंद करके रहें, यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारा फेट है, यही हमारा फॉर्चून है। तो आपने उसका जितना भी एम्बिशन था कि वो कोई बड़ा काम करना चाहता था, कोई अच्छा काम करना चाहता था, आपने उस पर टैक्स लगा दिया। वेट लिफ्टिंग करें, हाँ, सरकार ने तो अभी टैक्स लगाया है ना। आपने उसके एम्बिशन पे तो बहुत पहले टैक्स लगा दिया बहुत था। प्यारी बात कर रहे हैं आप। तो आपने उसकी सारी जो क्या कहते हैं थ्राइव करने की या जो सक्सेसफुल होने की जो उसके ख़मीर में चीज़ें थी, वो तो आपने निचोड़ के मार पीट के रोड पे सुखा दी। उसके पास बचा ही कुछ नहीं। तो वो क्या करे? अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट नाउ, वेयर डू दे गो फ्रॉम हियर? वी हैव टू फिगर आउट अ वे एट अ नेशनल लेवल कि हम लोगों को मौक़े फराहम करें। ठीक है, वो मौक़े जो हैं, मेरे पास ऑब्वियसली उसका आंसर नहीं है कि वो सारे मौक़े क्या होने चाहिए, बट और प्राइवेट बंदे के लिए फराम करना भी मुश्किल है ना, क्योंकि वो एक Right. एंटिटी है, वो खुद स्ट्रगल कर रहा है। तो जो हम ये फ्रिवलेस प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस मैं किसी एक प्रोजेक्ट को पिक नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ होता है कि भाई लोगों को लोन दे दें, उससे चाहे वो टैक्सी लें, घर बनाएं, सोलर लगाएं, जो भी करें, फ्री हैंड आउट दे दें। फिर हम कहते हैं कि जी सरकार ने, चाहे वो किसी भी एरा की सरकार हो, आज की 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, कि जी हमने 5000 ट्रेनिंग करा दी। ठीक है, हुआ क्या? हाँ, उस ट्रेनिंग का हुआ क्या? और वो किसने ट्रेनिंग कराई? उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया? हमारा आसान मैकेनिज्म है, हालात ख़राब हो, फ़ोन उठाएं, वर्ल्ड बैंक को कॉल करें, आ जाता पैसा, पैसा आ जाता है। तो आपने कमाने की जरूरत है। हाँ, तो जब आप एक सोसाइटी को हैंड आउट मोड में रखेंगे सारी ज़िंदगी, तो वो बेचारे किस तरह सक्सेसफुल होंगे? एक ड्रास्टिक शिफ्ट अलबत्ता है। इस टेक इंडस्ट्री के फ्रीलांसर्स जो कि वास्ट मेजॉरिटी सेल्फ ट्रेन है, बिकॉज मैं उस स्पेस में, उस बिज़नेस में ऑपरेट करता हूँ। मान लें कि 10,000 ग्रेजुएट आ रहा है टेक्नोलॉजी की फील्ड में, और विद इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस या एलाइड इंडस्ट्रीज़ में आ रहा है, उसमें से 500 से 1000 एक्चुअली ग्लोबल लेवल पे एम्प्लॉयबल है। ठीक है जी, हम जो भी स्टैट्स दे देंगे, जी हमने 25,000 ग्रेजुएट करे, 50,000 हाँ, करे, मैं 25 मानने को के तैयार नहीं हूँ। बिकॉज ओवर द ईयर्स मैंने पाकिस्तान मूव होकर यहाँ पे टेक कंपनीज़ में हिस्सा डाला, इन द सेंस के ज़ीरो से स्टार्ट करी, लोग हायर किए, ट्रेन किए। तो जब आपने उनके एम्बिशन का टैक्स हटा दिया ना, और आपने कहा कोई बात नहीं, गलती करो एंड वी विल स्केल एंड ग्रो टुगेदर, तो वहाँ उनमें कॉन्फिडेंस आया। उनमें से जो लोग सीख गए, इधर थ्रू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या खुद सेल्फ टॉट, जिन्होंने यूट्यूब या सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किल में इजाफा किया, उन्होंने देखा कि भाई ये जो दूसरी तरफ कंटेंट बन रहा है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अगर 10 घंटे लगा के फॉर इंस्टेंस पाइथन सीख लूँ या एक वीडियो एडिट करना सीख लूँ, तो मुझे $10 मिल सकते हैं घंटे के। ठीक है जी, जब उसको ये शऊर आ गया, तो वो होते 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 ऑलमोस्ट $3.8 बिलियन पे इनवर्ड आपकी वो रेमिटेंस खड़ी है टेक इंडस्ट्री की। वो यहीं के लोग हैं ना, यहीं के बच्चे हैं, तो उनमें कोई शऊर था, उनमें कोई आइडिया उनको आया कि जी हम इस डायरेक्शन पे चले जाएं तो ये बेहतर है। ये क्रिएटिंग वैल्यू, कोई स्किल के बाद वैल्यू। ये सो इम्पोर्टेंट यू सेड कि बिकॉज मेरिटोक्रेसी चली गई बिल्कुल, और वेट लिफ्टिंग ने उसको रिप्लेस कर दिया, तो वेट लिफ्टिंग में तो फिर स्किल मैटर ही नहीं करती थी, बिल्कुल। तो आपने उसको डिस्करेज कर दिया स्किल डेवलप करने को, किसी वैल्यू ऐड करने को। एक वैल्यू ऐड कर सकते थे, उस वैल्यू ने एक नस्ल क्रिएट की जिसको कोई स्किल नहीं आती थी। बिल्कुल, बट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आपको लग रहा है कि अभी एक नया वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, गोइंग बैक टू आप जो इनिशियल पॉइंट कह रहे थे कि आपने बहुत ज़बरदस्त कंपैरिजन इस वक्त किया कि भाई आपके पास था क्या देने को प्लेटफॉर्म पैसा कमाने के लिए, आपको आता क्या था। बिल्कुल। सो आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर, जो आप बता रहे थे कि कंटेंट क्रिएटर और फ्रीलांसर की जो आपने हाँ, ये कहीं ना कहीं इनका एक यूनियन होगा, ठीक है राइट, इन दोनों इंडस्ट्रीज़ का या सेक्टर्स का। आज तो ये बेसिकली जो कंटेंट क्रिएशन वाला, माइनस अ फ्यू पीपल जिन्होंने इधर दे वर अर्ली या दे हैड समथिंग ऑफ वैल्यू,
फॉर द ऑडियंस, उन्होंने पैसे बना लिए या वो कंटिन्यू टू पैसे बना रहे हैं, बट एट अ मार्जिनलाइज लेवल। 1 मिनट के लिए मान लें कि आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, बट आपने ऑडियंस जनरेट कर ली, हम्म। ठीक है, और आपके पास 10 मिलियन फॉलोअर हैं और आप जो चीज़ कहते हैं ऑनलाइन वो लोग सुनते हैं। फिर आप लें मिस्टर बीस्ट की एग्जांपल, कि उनका जो ऑनलाइन चैनल है, वो तो जो भी पैसे बना रहा है, उनका जो चॉकलेट्स का बिजनेस है एक्चुअली दैट इज़ फार लार्जर देन ऑल अदर मोनेटाइजेशन, एट लीस्ट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा कम से कम ख्याल इस वक्त ये है। तो जब तक ये कंटेंट क्रिएटर्स उस फॉलोइंग को या ऑडियंस को नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड मोनेटाइजेशन पे लेके नहीं जाएंगे, तो कोई रिसर्च बेच सकता है, कोई चॉकलेट बेच सकता है, कोई क्रिकेट के बल्ले बेच सकता है, कोई कुछ और, इट कैन बी एनीथिंग। अगर आपको पैडल का शौक है तो आप मे बी आप उसकी इंडोर्समेंट करें। दे हैव टू, आफ्टर दे गेट दैट ऑडियंस, अगर प्लेटफॉर्म पे उस लेवल की मोनेटाइजेशन नहीं है तो वो उसको किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करें। फॉर इंस्टेंस मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरी 50-50 मिलियन व्यूज़ हैं डेनिम की जीन्स की एक्सपर्टीज़ पे, कि जी इसका स्टिच जो है वो ये होना चाहिए, इसमें पीला धागा है, नीला धागा है। तो आप किसी लेवल की कोई एक्सपर्टीज़ क्रिएट करें, उसको फिर आप स्पिन ऑफ करें इनटू सम लेवल ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। बट ये जो बंदा दीवार में होल कर रहा था, ये उसका काम नहीं है। नो, अनफॉर्चुनेटली आई कीप ऑन कमिंग बैक टू दैट एग्जांपल, बट आपने शुरुआत ही आपने चम्मच से, हाँ, चम्मच से दीवार में होल कर रहे पट्टे हैं आप, सॉरी। आप चम्मच से होल कर रहे हैं दीवार में, सॉरी। तो वो तो नहीं कर सकता। हाँ, वो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखिए, सारी ज़िंदगी वो वाला कंटेंट रहेगा, वो कहीं नहीं जाता। लोगों को ब्रेक चाहिए, बट इसमें एक वो वाला भी चक्कर है, स्टॉकहोम सिंड्रोम, कि आप अपने कैप्टर्स को अच्छा समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यही ठीक है यार, ठीक है, यही सही है, काम तो यही कर रहा है। तो क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है ना वो आपका कैप्टर है और आपको हो गया स्टॉकहोम सिंड्रोम। आप ये समझते हैं कि यही सही है बिकॉज आपको उससे डोपामिन रश मिलता है। आपको लगता है अरे भाई देखो, जब आप किडनैप हुए और आपका कैप्टर पैसे ले रहा है तो आपको लगता है देखो ये बेचारा मजबूर है, मुझे तो पानी पिला रहा है ना, मेरा तो ख्याल रख रहा है। आपके स्टैंडर्ड्स गिर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपने आप को रियलाइन कर लिया उसकी रियलिटी से, हाँ। और अब आप कह रहे हैं कि भाई यही सही है, मैं तो ये डिजर्व करता हूँ। आपका प्लेटफॉर्म को कैप्टर कहना ठीक है, उसने आपकी अटेंशन को तो कैप्चर कर लिया ना। लेकिन आप, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। अब मैं इस मामले में ना, पता नहीं, मुझे हमेशा ये लगता है। आप अपना मौक़िफ़ बयान करें। हाँ, कि मैं आप अपना, हाँ, मेरा थोड़ा सा रोल प्ले कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। नहीं, मेरा मौक़िफ़ ये है सिर्फ इसमें कि यार, लेकिन कंटेंट अच्छा भी तो चल रहा है। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस, टू बी ऑनेस्ट विद यू, एंड दिस इज वेयर आई वांट यू टू एनलाइटन मी एज वेल, कि मेरा एक्सपीरियंस यूट्यूब के साथ है। वी आर अ प्राइमरी यूट्यूब प्ले, बिल्कुल, बट you have just, as you just have said, कि भाई मेटा बहुत सबसे बड़ा है शायद आपने कहा, और फिर टिकटॉक भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं। क्रिएटर का रिवॉर्ड यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा है आज भी। हाँ, आज भी नहीं, मुझे यूट्यूब का लॉन्ग फॉर्म है, उस तरह से माइंडलेस स्क्रोलिंग नहीं है। कोशिश उन्होंने भी करी शॉर्ट्स के साथ, हाँ, मगर लेकिन कामयाब नहीं हुए। मगर उस तरह कामयाब नहीं है। देखिए उसका रीज़न है ना, आप एक स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं ना। हाँ, आप सुबह खड़े होके खिड़की में से ये नहीं दिखा रहे कि आज 25 गाड़ियाँ रोड पे बंद हैं। आप कोई मीनिंगफुल बात कर रहे हैं, कोई डिबेट कर रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस काम के लिए यूट्यूब इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, है ना। तो मैं वही कह रहा था कि यूट्यूब पे तो मुझे बहुत काम का कंटेंट मिलता है। यकीन करें यार फैज़ान, मैंने जितना यूट्यूब से सीखा है, बिल्कुल, और एक एप्पल पॉडकास्ट, फैंटास्टिक स्टफ, यू जस्ट गेन सो मच। सर लाइब्रेरियाँ तो एग्जिस्ट करती हैं ना। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस लाइब्रेरी में जाके वो शाम का अखबार निकाल के I पढ़ रहे can't say that about Facebook. I don't think I can say that about TikTok and Instagram. राइट। उनका जो मोनेटाइजेशन, अगेन जो हम अटेंशन कैप्चर की बात कर रहे हैं, देखिए वो ऑडियंस कैप्चर के बिजनेस में है। उनको अपना फुटप्रिंट बढ़ाना है अपनी लॉन्गिटिविटी के लिए, बिकॉज आपने एआई की बात करी अर्लियर, कंटेंट विल बिकम नियर ज़ीरो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू प्रोड्यूस एआई के आने से। ठीक है जी, कंटेंट हर तरह का होगा, चलेगा वो जो ऑथेंटिक होगा, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी या जिससे लोगों को वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मगर आपके पास जब तक 3 बिलियन आदमी नहीं होंगे प्लेटफॉर्म पे टू टेस्ट दैट हाइपोथेसिस, तो तब तक तो आप रेस हार चुके होंगे। तो आज तो सिर्फ ये वो वाली क्या कहते हैं रेस है कि भाई अगले 5 साल में, बिफोर एआई इज़ एट फुल स्विंग एंड वी हिट एजीआई, या हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, हु कंट्रोल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ आई बॉल्स। तो ये व्यूज़ से कहानी चेंज हो जाएगी
ये आएगी रियल एंगेजमेंट पे। सर 1 मिलियन व्यूज़ जो है ना 1 मिलियन इंप्रेशन की तरह हो जाएंगे। बिल्कुल सही ठीक है कह रहे जी। हैं, हाँ। सवाल ये होगा कि आज भी वो क्रिएटर जिसके 50,000 फॉलोअर हैं बट वो उसको मानते हैं या उसके कंटेंट के पूरे 2 घंटे देखते हैं, वो आज भी खुदादाद है, राइट? उस सेंस में उसकी एक सर्टन वैल्यू है, प्लेटफॉर्म भी उसको डिवाइड किसी वजह से वैल्यू करता है। आपको ऐसे ही नहीं 55% यूट्यूब दे रहा है, उसको पता है ना। और आप जो यूट्यूब की बात कर रहे हैं एल्गोरिदम वहाँ भी चल रहा है कि आप कह रहे हैं जी मुझे बड़ा अच्छा कौन कंटेंट लगता है यार ये 55%। देखिए उसकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है। I understand. जिस आदमी ने मार्केट मेकिंग एक्टिविटी करी, यस वो अनफेयर है परहैप्स, बट एक ऑर्गेनाइजेशन ने, कैपिटलिस्ट इदारे ने डे ज़ीरो पे उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है जी। तो उसका राइट है अप टू अ सर्टेन पॉइंट विदाउट एक्सप्लॉइटिंग यू टू मेक दैट मनी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक सजेस्ट मैं बोलता हूँ, इफ यूट्यूब इज हियरिंग प्लीज लिसन, मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, कोई भी बाहर के स्पॉटिफाई, ये सब पाकिस्तान के रेट्स देते हैं। आपको नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में आप लेते हैं तो उतने का नहीं पड़ता जितना यूएस में पड़ता है। पैरिटी प्राइसिंग होती है। पैरिटी प्राइसिंग होती है, यस दैट इज द वर्ड। यार तो पाकिस्तानियों के कंटेंट क्रिएटर के साथ पैरिटी प्राइसिंग करें ना भाई, मतलब हमारे साथ पैरिटी प्राइसिंग नहीं, पैरिटी रेवेन्यू शेयरिंग करें। देखिए वो व्यूज़ जो है ना दैट इज़ अगेन अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, बट अगर आपके व्यूज़ पाकिस्तान से आ रहे हैं, हमने आरपू की बात करी, आपका जो एवरेज यूज़र है यूट्यूब पैसे कमाता है ऐड दिखा के। जब वो फ़र्ज़ करें आपके 1 मिलियन व्यूज़ हैं पाकिस्तान से और फ़र्ज़ करें कि आपने 5 लाख ऐड इंप्रेशन सर्व करे, तो जो 5 लाख पाकिस्तानी वो ऐड देख रहे हैं, उनकी बाइंग पावर जो है वो कैलिफोर्निया के ऐड देखने वालों की बाइंग पावर के बराबर नहीं है। तो वो आपसे उस पैरिटी पे रेट नहीं शेयर कर सकते, बिकॉज़ जो इदारा उनके चैनल पे या उनके प्लेटफॉर्म पे वो इश्तिहार लगा रहा है, अगर होंडा वो ऐड लेता है कैलिफोर्निया में $5,000 का, तो वही ऐड $300 का होंडा यहाँ ले रहा है, वाह, राइट? आई मीन एक तो आपके ख्याल से ये जो 55% है ये ग्लोबल नहीं है, ये चेंज होता है रीजन वाइज? देखिए ये तो जो आपका पे आउट है, पे आउट इज़ फेयरली स्टैंडर्ड, अच्छा, ठीक है। बात ये है कि वो पे आउट आपकी इकोनॉमी से आपको कमा के दे रहा है ना। हाँ, अगर अब आपकी व्यूअरशिप अमेरिका की हो जाती है, तो जो अमेरिका में शख्स आपका चैनल देख रहा है, उसको जब वो ऐड रन होता है, उस ऐड से उनको मिलते हैं $3.5 मान लें, हाँ, या $5 $5 या $7, और यहाँ जब वो ऐड चलता है तो आपको उसके 5 सेंट भी नहीं मिलते। तो वो आप तो उस यूज़र को तो वो पैरिटी प्राइसिंग दे रहा है कि आएँ जी मेरे प्लेटफॉर्म में शराकत करें, हिस्सा डालें, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि मुझे पता है आपकी तनख्वाह या आपका जो ज़रिया माश है वो सपोर्ट नहीं कर सकता मेरी $25 की महीने की मेंबरशिप, राइट? तो मैं आपको पैरिटी प्राइसिंग देता हूँ, $25 जो है वो पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें $1,000 बनते हैं, 1000 बन जाएंगे, तो हम आपको $1,000 में दे देते हैं सर्विस। सही है। मगर वो इकोनॉमिक पैरिटी तो नहीं कर सकते ना। एक मुल्क जो कमा के नहीं दे रहा रेवेन्यू में नहीं कर सकते। सही एंड अगेन दिस इज़ नॉट इन देयर डिफेंस, ये एक लॉजिकल बात है कि जब वो यहाँ से कमा ही नहीं रहे, इसके और तरीके हैं। देखें बात ये है कि इन प्लेटफॉर्म्स को हमने खुली छूट दी हुई है। आप इंडिया का मॉडल देख लें, इंडिया में लोकल एड एक्सचेंजेस हैं, सारे जो बड़े इदारे हैं उन्होंने मिल के अपना एड एक्सचेंज क्रिएट किया। उस एड एक्सचेंज में ये सारे ग्लोबल लोग आके प्लग इन होते हैं, इंडिया के रेट्स वो डिटरमिन करते हैं। ये सिर्फ बाहर से बैठ के प्लेटफॉर्म नहीं करते, हमारे तो जो मीडिया की कंपनीज के सेट हैं वो एक कमरे में प्रेजेंट नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये रेज किया है कि पाकिस्तान के जो, खैर पाकिस्तान में शायद पैसे भी नहीं है, क्या है? देखें पैसे तो हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने तो देखा है, आपने जब जंग ग्रुप से मॉनिटर, आपने तो पूरा स्ट्रक्चर उनका डिजिटल का, मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्या है, बेहमत है, उसका आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया डिजिटल का। आज 2026 हो चुका है, मुझे ये बताएं, आपने पूरा ट्रांजिशन देखा है, क्या वाकईतन डिजिटल की पैसा, मतलब बिजनेसेस की तरफ से एड्स की सूरत में पैसा उस तरह फ्लो किया है जैसे करना चाहिए था या नहीं? ये एक बिल्कुल एक साइड में निकल गया, मैं टेंजेंट का सवाल है, लेकिन ये यहाँ पे आ गया है। देखिए नेचुरल शिफ्ट है और वो शिफ्ट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, बट उसकी वेलोसिटी जो है वो उस तरह नहीं बढ़ी ना, मगर वो बढ़ जाएगी जब सरकार प्रिंट और टेलीविजन पे गवर्नमेंट के ऐड देना बंद करेगा। तो ऑटोमेटिकली वो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डिजिटल पे शिफ्ट होगी, बिकॉज वो फिर डिपेंडेंट, अभी तो वो डिपेंडेंट है कि जी अगर आपने मुझे ऐड दिए एज गवर्नमेंट तो फिर मैं 500 लोगों को एम्प्लॉय कर सकता हूँ। डिजिटल में 500 लोगों को एम्प्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? मेरे पास एक $10-12 की या $20 की है कि सब्सक्रिप्शन हो, मैं सिंगल पर्सन न्यूज़ टीम, सिंगल पर्सन मीडिया क्रिएटर बन सकता हूँ। और अगर मेरे कंटेंट के 20,000 10,000 अच्छे फॉलोअर हैं तो पीपल विल एडवर्टाइज विद यू। दैट इज़ डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग के मौके एग्जिस्ट करते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ रही हैं। फॉर इंस्टेंस
जो पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मिंग ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं, थोड़ा सा हम भी ऑफ टेंजेंट जा रहे हैं बट यू फॉलोइंग द मनी, राइट, वो जो ई कॉमर्स के ब्रांड्स हैं वो कहाँ एडवर्टाइज करते हैं? वो फेसबुक पे करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे करते हैं, वो टिकटॉक पे करते हैं। एक फिनोमिनल पीस ऑफ स्टैट है, वो ये कहता है कि जो ये ई कॉमर्स के लोग थे, ये 2 से 3 साल पहले तक इनकी 80% डिजिटल स्पेंड फेसबुक एंड फेसबुक मेटा ओन प्लेटफॉर्म्स पे थी। आज उनकी मोर देन 70% स्पेंड जो है वो डायरेक्ट टिकटॉक पे है। तो उनका जो यूज़र एक्विजिशन है, बिकॉज टिकटॉक हैज़ द हाईएस्ट रीच। यस। अच्छा, जो उसमें होशियार ई कॉमर्स वाले हैं उनको पता है कि कौन सी ऑडियंस उनका एक्चुअली सबसेट है, वो उसको टारगेट कर रहे हैं। तो आप देखें कि परफ्यूम के ऐड आते हैं आपको टिकटॉक पे। मैं टिकटॉक पे हूँ नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन परफ्यूम के ऐड आजकल बहुत आ रहे हैं। सही है, क्योंकि वो एज एन इंडस्ट्री ग्लोबली स्केल कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, पागलों की तरह कर तो रहा जो है आपका सवाल है कि भाई फॉलो द मनी, कि यस दैट मोनेटाइजेशन, दैट एडवर्टाइजिंग इज मूविंग टुवर्ड्स दैट। हम एडवर्टाइजिंग को ना असल में गलत लेंस से देखते हैं। हमारी टोटल एडवर्टाइजिंग है कि जी हमने टूथपेस्ट का ऐड देखा, फलाने का ऐड देखा, सरकार का ऐड देखा, गाड़ी का ऐड देखा। डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि चेंज होती चली जा रही है, तो एड्स भी चेंज हो रहे हैं। नहीं, तो मैं वही बात कर रहा था कि आप होलिस्टिकली मुझे बताएं कि जितना डॉलर टर्म्स में 2015 में जितने पैसे, जिस हिसाब से 2015 से 2026 के सफ़र के दौरान जिस हिसाब से डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम बड़ा है, उस हिसाब से क्या एड रेवेन्यू भी उसी वेलोसिटी से आया है या नहीं? मैं ये सवाल लेकिन डिजिटल पे कंटेंट पे डिपेंड करता है, बट एड वेलोसिटी इज ग्रेट। आपका कंटेंट कहाँ पे और किस मार्केट के दैट लिए। नाउ टेक्स अस बैक टू, हम थोड़ा जी वापस चले गए थे, वापस आ जाते हैं। पैसा कैसे कमाया जाएगा? पाकिस्तान का कंटेंट क्रिएटर पैसा कैसे कमाए? देखिए, पहले आप ये डिसाइड कर लें कि कंटेंट क्रिएटर है कौन। ठीक है, ठीक है जी। सभी हैं अब तो। हाँ, अब तो सभी कंटेंट क्रिएटर हैं। देखिए, अब तो सब लगता है सब इफ यू स्टैंड फॉर एवरीथिंग यू स्टैंड फॉर नथिंग। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो हर आदमी कंटेंट क्रिएटर नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी दिली ख्वाहिश तो हो सकती है कि वो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर या व्लॉगर या व्हाटएवर कहे। अगेन ये बात नहीं जाती है कि उसके पास क्या स्किल है, वो व्हाट एग्जाम क्वेश्चन इज ही सॉल्विंग। यार आप बार बार स्किल की बात कर रहे हैं भाई। हो गए मेरे पास, दीवार पे मार मार के हो गए ना मेरे पास 5 मिलियन फॉलोअर, ये स्किल है मेरे पास आ गए फॉलोअर। तो पैसे कैसे कमाऊँ ये बताएं मुझे। देखिए, उन 5 अगर हम फॉर इंस्टेंस टिकटॉक को देखें, टिकटॉक पे तो मोनेटाइजेशन है ही नहीं आज। है ही नहीं। तो आप यही मैं इसी तरफ लेके करते जाना रहें चाह दीवार रहा में हूँ। होल। आप होल करते करते रिवर इंडस की दूसरी तरफ निकल जाएंगे, उस होल से होगा कुछ नहीं। वही मैं कह रहा था। तो पाकिस्तान में पैसा कैसे कमाया जाता है? तो यू हैव, देखें, पैसा ऑनलाइन या सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएशन पे भी उसी तरह कमाया जाता है जिस तरह रियल वर्ल्ड में कमाया क्या जाता है। क्या रियल वर्ल्ड में बगैर किसी स्किल के आप रोड पे खड़े हो जाते हैं तो आपको दिहाड़ी मिलती है ना सिर्फ, हाँ, वरना भीख मिलती है। वरना भीख मिलती है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ दैट स्किल इज़ कि यार मैं मेहनत मजदूरी कर लूँगा, मैं कुछ भी काम कर लूँगा, मैं भाड़ा उठा लूँगा, मैं कुछ तोड़ लूँगा, मैं रोड बना दूँगा। उसका अगला लेवल ये है कि मैं 5 इस तरह के लोगों को मैनेज कर लूँगा। उसका अगला लेवल ये है कि मैंने कुछ सिविल का काम सीखा हुआ है तो मैं कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट ले लूँगा। उसका अगला स्किल का लेवल ये है कि मैं अगर आर्किटेक्ट था तो मैं पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लूँगा। तो ये एक एवोल्यूशन है। अगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में रख के बगैर किसी स्किल के मैं रोड पे आके पैसे कमाना शुरू कर दूंगा, तो ये एक बहुत ही, क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस है। इसका कुछ भी नहीं होगा। ये सारे व्लॉगर इसी तरह कंटेंट पे डेटा देते रहेंगे, ये कंटेंट का ये प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते रहेंगे और इनके कोई पैसे वैसे नहीं बनेंगे। आप आज अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं ना कि पाकिस्तान में कौन पैसे कमा रहा है। लेकिन शायद आपकी यही वजह है कि दैट हैज़ ऑल्सो, वी नीड टू सर्कल बैक टू द राइट एट द स्टार्ट, कि यही वजह कि मुझे कोई ढंग का काम नहीं आता तो फिर मैंने वो ना वॉयरिज्म और क्रेंज और उल्टी पुल्टी चीज़ें, बच्चे फेंकना शुरू, मैं फिर उल्टे पुल्टे काम कर रहा हूँ अटेंशन लेने तो के लिए। येल की एक स्टडी थी रेज बेट पे। यस, ठीक है, वो ये कहती है कि एवरी वर्ड दैट यू ऐड ऑन अ ट्वीट दैट इज रेज इंड्यूसिंग, उससे 17 से 22% आपका रीट्वीट का रेशो बढ़ जाता है। माय गॉड, It's like a published ad. ट्विटर इज टॉक्सिक बॉस। हाँ, ट्विटर तो प्रॉपर टॉक्सिक हो गया। तो ट्विटर तो मोनेटाइज ही वो कर रहा है ना। हाँ, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई कौन सा फ़िल्टर बबल किसको सूट करता है। उस फिल्टर बबल के तहत अगर आपने ऑडियंस को राइल अप कर लिया और आपने रेज बेटिंग करी तो आपको 50 मिलियन व्यू मिल जाएंगे। कोई पढ़ी लिखी बात करे उसको 300 लोग देखते हैं। हाँ। राइट। तो अगेन देखें, सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने आप को किस, ट्विटर एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए, राइट। उसमें ऑफ कोर्स क्योंकि वीडियो इतना ज़्यादा परवेसिव नहीं है अभी, तो आपको लिखना पढ़ना किसी भी ज़बान में आना ज़रूरी है। मसला होता है ज़रा, कुछ ना कुछ आप समझाएंगे तो कुछ रेज करने के लिए भी आपको कुछ कहना है ना, लिखना पड़ेगा। कुछ लिखना पढ़े लिखे लोग रेज कर रहे हैं वहाँ। हाँ, वहाँ पढ़े लिखे कर रहे हैं। We have to, हम लोग बहुत, मुझे बताएं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ मैंने आपके मुंह से अभी तक नहीं सुना, इन्फ्लुएंसर। बिल्कुल।
ये जो इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी है मेरे भाई, बिल्कुल कि आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम, कि हमारे गाड़ियों के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने फुटबॉल पे साइन कर दिया। देखिए ये क्या है, इसका दुनिया में क्या हो रहा है और यहाँ पे इसका क्या मुस्तकबिल है? देखिए पीपल लुक फॉर आइडियाज। आप उनके उस थिएट्रिक्स से बेशक अग्री ना करते हो, हाँ। बट मैं और आप उसकी आज बात कर रहे हैं ना यहाँ हाँ। के, सो ही हैज अचीव्ड द इन्फ्लुएंस दैट ही वांटेड टू अचीव इन योर एंड माय लाइफ। तो Well, I don't know about that, but yes. उसको आप बुरा ना समझें, नहीं, नहीं, बुरा बिकॉज नहीं जो समझ रहा, जो मैं उनकी पूछ रहा हूँ ऑडियंस है, हाँ कि इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी का ये हिस्सा है ना। देखिए सर, ये सारे इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी का हिस्सा हैं। अगर आपके पीछे एक सर्टेन लेवल ऑफ फॉलोइंग है और आप एक सर्टेन सोशल स्ट्राटा को बिलोंग करते हैं या वो सर्टेन सोशल स्ट्राटा आपको फॉलो करता है, हर इकोनॉमिक क्या कहते हैं तबके में उसका इन्फ्लुएंसर है। एक आदमी जो ट्यूबवेल पे नहा रहा है वो एक अलग सेगमेंट का इन्फ्लुएंसर है, एक आदमी जो आम तोड़ रहा है वो अलग तबके का इन्फ्लुएंसर है, एक आदमी जो हर रेस्टोरेंट के बाहर जाके दिखा रहा है कि देखें कितने गंदे हैं वो एक अलग इन्फ्लुएंसर है, एक शख्स जो मेकअप और बाकी चीज़ों के बारे में कर रहे हैं, एक साहब जो गाड़ियों के बारे, दे आर ऑल इन्फ्लुएंसर्स इन देयर ओन सब जानरा। ठीक है जी, ये तो कहीं नहीं जाने वाले, सही है, ये मैं और आप एक्सेप्ट कर लें नहीं, कि ठीक है, अच्छी होनी अच्छी चाहिए, बात इन, as long as they're credible। बट बात ये है कि कोई तो स्किल है ना उस इन्फ्लुएंसर के पास, हाँ, जो आम एक भी तोड़ रहा है, एक्सपर्टीज, कोई एक्सपर्टीज़ है, या उसकी उस, या लोग एटलीस्ट समझते हैं कि उसकी एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ में, या लोगों को वो पसंद है, या इमोशनल ड्राइव कर रहा है वो शख्स, या वो वेलबींग ड्राइव, कोई ना कोई वो एक फैक्टर ड्राइव कर रहा है, इसलिए वो इन्फ्लुएंसर है, राइट। बड़े लोगों ने कोशिश करी और हज़ारों लोग कंटिन्यू करते रहेंगे कोशिश करना इस प्रोसेस में, तो ये तो ख़त्म नहीं होने वाला। और इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी ग्रो करेगी फॉर श्योर, अच्छा, 101%, बिकॉज एक आउटलेट है ना। मैं अगर आज एक CPG ब्रांड हूँ, ठीक है जी, टीवी पे मेरा एक फिक्स प्राइस का ऐड है, मेरा एक सर्टन प्राइस का बिलबोर्ड लगता है, और वो बिलबोर्ड क्या कहते हैं 80 साल का आदमी भी देख रहा है, वो 60 साल का भी देख रहा है और 15 साल का भी देख रहा है। प्लेटफॉर्म पे मेरे पास एक्सेस है कि अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर को टारगेट करता हूँ जिसकी ऑडियंस 20 से 24 साल की है और वो सिर्फ मेकअप देखने आते हैं, तो मैं वो $5000 बिलबोर्ड पे लगाऊंगा या उस इन्फ्लुएंसर को दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो डायरेक्ट गारंटीड ऑडियंस है ना। प्लेटफॉर्म आपको एक्चुअली ऑफलाइन टू ऑनलाइन एट्रीब्यूशन सिखाता है कि भाई जब मैं ऑनलाइन पैसे खर्च करूंगा तो वो ऑफलाइन रिजल्ट देते हैं कि नहीं देते। बिल्कुल साफ पता चल जाता है, बिलबोर्ड ये नहीं दिखा सकता, बिलबोर्ड नहीं दिखाएगा, ये टीवी का ऐड भी नहीं दिखा सकता। तो हेंस इन्फ्लुएंसर इज अ ग्रेट बिजनेस इफ यू कैन मेक इट वर्क। My question to you is, you're an influencer, for example. हाँ, फॉर एग्जाम्पल For example, you are an influencer. Okay, so आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप कोई भी चीज़ बेचते हैं, मैं एक ब्रांड हूँ, आप जैसे ये लाल घड़ी आप बेचते हैं, तो अब ये घड़ी आपके पास मैं लेके आया, मैंने कहा यार देखें फैज़ान भाई, मेरी ये घड़ी आप बेचते हैं, आप मेरा ठीक है यार, मैं ये घड़ी पहनूंगा और इस घड़ी को बेच दूंगा, समझ में आ गया, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन फिर मैं आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ लेके आऊँ जो कि बिल्कुल आपकी शख्सियत या आपके कोर फंक्शन से कोई लागा ना खाती हो, और मैं कहा यार फैज़ान भाई इसको भी बेचें। फैज़ान भाई ने कहा यार कितने पैसे दोगे? हाँ ले आओ यार बेच देता हूँ, बोले क्या जा रहा है। इट्स अ स्लिपरी स्लोप। बिल्कुल। व्हाट वी आर सीइंग अराउंड अस, हम जो अपने इर्द गिर्द इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं कि वो उस फिसल पंडी पे यूं जिंग ज़ूं बेहतरीन। जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो फिसल पंडी, ग्रेविटी इज टेकिंग देम, Right. द ग्रेविटी ऑफ Money. क्विक बक्स इज टेकिंग देम इनटू देखिए places- ओवर टाइम उनकी पूरी दुनिया में ऑडियंस जज करती है जब इन्फ्लुएंसर अपने कोर्स से हटता है। मैं सवाल ही करना चाह रहा था कि देयर आर पीपल हु आर जस्ट इन्फ्लुएंसर्स नाउ, मतलब वो अपना कोई कंटेंट ही नहीं बनाते, सही। वो सिर्फ बेचते हैं। तो अगर आप एक व्यूअर हैं, आप क्योंकि इंटरनेशनली आपका एक्सपोजर है, आप बाहर ये देख रहे हैं कि इतना हैवी, मतलब अगर आपको पता है कि यार ये फरहान तो हमेशा बेच रहा होता है कुछ ना कुछ, यार तो मैं इसका क्या एतबार करूं, बिल्कुल। व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी। तो इस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि क्या फ्यूचर है इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी। देखें ये जो डोमेस्टिक इन्फ्लुएंसर्स हैं ओवर टाइम ऑडियंसेस इनको जज करेंगी, और क्योंकि आज एडवर्टाइज़र के पास भी वही गिने चुने 50-100 लोग हैं तो वो उन्हीं के पास जा रहे हैं। पहले वो फील्ड स्पेसिफिक थे कि मेकअप वाले के पास मेकअप, गाड़ी वाले के पास गाड़ी, अब वो बिटकॉइन भी बेच रहे हैं, सब कुछ बेच क्रिप्टो भी बेच रहे हाँ। हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, बिकॉज उनके पास चॉइस नहीं है। और क्योंकि उनको पता है कि आज अटेंशन इकोनॉमी में ये इन्फ्लुएंसर जो है लॉक्ड इन है, इसके पास फॉलोइंग है, कल होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। हाँ सो इट इज़ अ मैड डैश कि भाई पैसे खर्च करो और एक्विजिशन करो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हाँ इन्फ्लुएंसर को भी ये समझ आ गया कि भाई आज तो मैं चैम्पियन हूँ, तो मैं जब तक चैम्पियन हूँ तब तक तो ये कहानी चलती रहेगी। पर देखिए ओवर टाइम अच्छे इन्फ्लुएंसर भी आएंगे, चीज़ें चेंज भी होंगी, और
ब्रांड्स भी रिकग्नाइज करेंगे कि गलत ब्रांड को गलत शख्स के साथ लॉक इन करने का मतलब ये है कि आपकी ओवरऑल इंटेग्रिटी भी ब्रांड की ज़ीरो रह जाएगी। तो ये तो द मार्केट विल प्रूव टू द ब्रांड्स कि ये जो बदमाशी है इसकी एक शॉर्ट लाइफ साइकिल है और पूरी दुनिया इससे गुजर चुकी है। वहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हुआ था कि फ़र्ज़ करें 100 लोग थे, हर आदमी उन्हीं 100 के थ्रू बेचता था, अब वहाँ 5 लाख लोग हो गए। तो ब्रांड्स के पास भी एक्सेस आ गई। अब ब्रांड माइक्रो टारगेटिंग कर रहा है हाँ, कि मैं जो हूँ बियर्ड ऑयल बेचूंगा हर उस आदमी को जो फलाने स्टेट में रहता है, हाँ। तो उस इन्फ्लुएंसर के पास जाएंगे। एंड इट टाइज इनटू व्हाट यू सेड अर्लियर, जो आपने मुझे अभी पहले बोला ना कि फरहान ये लोग अपनी चीजें बेच रहे हैं। मिस्टर बीस्ट हो गया, ये कैंडल, ये जो थी यार कार्डाशियंस थी, इनमें बिल्कुल। सबने अब इसकी जो टिमोथी ये- शैलेमे की गर्लफ्रेंड है, क्या नाम है उसका, मैं कीप सर, फॉरगेटिंग, आपको पता होगा। नहीं मैं उसका नाम भूल जाता हूँ। वो शी इज गॉट, उसकी कोई $800 मिलियन की वर्थ है, उसकी कॉस्मेटिक की ब्रांड्स हैं, तो स्किन वो एवोल्यूशन चाहिए वो हमें। सो व्हाट दे डिड, वो जो एक पानी है बहुत महंगा यार, वो कौन सा है, वो भी तो किसी इन्फ्लुएंसर का है ना? प्राइम। प्राइम, हाँ, वो जो $20 की बोतल है, वो भी किसी इन्फ्लुएंसर का है, बिल्कुल, राइट? सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस ना। So what they did over there, the influencers saw that, they saw कि यार मैं हर एक की चीज बेचने से बेहतर है अपनी कोई चीज बनाऊं बिल्कुल, और वही बेच दूं, क्योंकि मैं कितने लोगों की चीजें ही बेच दूंगा। पाकिस्तान में, बड़ी अच्छी एग्जांपल है पाकिस्तान में इसकी, वो है फूड फ्यूजन। हाँ यार ही इज गुड। दे हैव एक्चुअली टेकन व्हाट हाउ अपने बेचारा स्क्यूअर्स बेच रहा था। सब कुछ बेचें। देखें, अच्छी बात है ना, अटेंशन इकोनॉमी को कैश इन करने का तरीका ये है कि पहले आप प्लेटफॉर्म पे आए, आपने ऑडियंस बिल्ड करी, ऑडियंस से आपने क्रेडिबिलिटी बिल्ड करी, क्रेडिबिलिटी से आपने जो है अफिनिटी बिल्ड करी, उस अफिनिटी के बाद आपने डिसाइड किया कि दूसरों के चूरन बेचने से बेहतर ये है कि आई बिल्ड समथिंग ऑफ वैल्यू एंड आई स्टैंड बिहाइंड इट। हाँ, वैल्यू क्रिएट करूं ना मैं। यू सी दैट इज सच, ये तो 50,000 साल से यही है दुनिया की मईशत का उसूल, वैल्यू क्रिएट करो। बिल्कुल। एंड ये वो जो आपने जब कह रहे थे ना कि यार वो उसको इस्तेमाल, वो उनको ही पता है बॉस, पेड़े है अभी, पकड़ लो, बिल्कुल, शॉर्ट उनको ही। तो ये तो वही है ना कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, तो वो मुर्गी हो खुद कह रही गई, है कर दो मुझे ज़बा, समझेंगे वो हो गई, है ना? इट इज़ अबाउट टाइम। देखिए, सारी शॉर्ट लिव्ड मार्केट डायनामिक्स होती हैं और पूरी दुनिया में इसकी करेक्शन आ रही है और आती रहेगी। ये गोल्ड रश है, हमने गोल्ड रश क्योंकि लेट विटनेस किया, मगर हमारे पास क्योंकि ऑडियंस 100 मिलियन प्लस की है, तो हमारे लिए विजिबिलिटी ज़्यादा है उस गोल्ड रश की, राइट? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, आपने इन्हीं 100 मिलियन लोगों को टारगेट करना है। आरपू हमने डिसाइड कर लिया कि कम है, और अगर 2000 इन्फ्लुएंसर भी हैं जो इन 100 मिलियन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो आज तो पेड़े है ना उनका। फैजान भाई, लेकिन मैं बताऊं, दिस इज समथिंग आई डोंट नो, मतलब वी हैव टू टर्न डाउन सो मेनी पीपल एट आई कैन इमेजिन। बिकॉज ये मुझे तो लगता है कि ये कैसे नहीं नजर आ रहा किसी को, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पिछले 5-7 सालों में डुज खत्म, बिल्कुल, गेम, एक साइकिल है ना। हाँ, वो कोर्स बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, सब अपना अपना कोई ना कोई वो करके साइड हो गए। द थिंग इज, आप जिंदा रहने के लिए जीने का मकसद तो नहीं खो देते ना। यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई हमें कुछ एक भी दे दो मकसद था, बस, कुछ हाँ, भी दे मुझे दो। एक मकसद था कि मैं कंटेंट बनाता हूँ, हाँ, उससे मैं पैसे कमाता हूँ। अब मैंने पैसे कमाने के लिए कंटेंट खत्म कर दिया। बिल्कुल। सो दिस इज, आई डोंट नो, देखें, हमने कंफ्यूज ये किया कि एयर टाइम जो है बस वो ज़रूरी है, हाँ, कि मैं रोज़ दिन में 10 दफ़ा आ आके जाऊं स्क्रीन के सामने आऊँ। यार, ये भी बताएं जरा, ये क्या जरूरी है? क्या ये एल्गोरिदम्स, पता नहीं, मैं आपसे सवाल सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, आप बोल, पता नहीं, आप मुझे बताएं। लोग ये मुझे कहते हैं, क्योंकि हम बहुत कम वीडियोस पोस्ट करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं नहीं, ये प्लेटफॉर्म्स को ना दिन की, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, कहते हैं यार दिन की 3 वीडियो चाहिए एल्गो को। अब यार मैं कहता हूँ एल्गो मुझसे तो नहीं मांगता दिन की 3 वीडियोस। देखें, आई थिंक हर सेगमेंट का जो पुश है वो मुख्तलिफ है, उसका पुल भी मुख्तलिफ है। तो फॉर सम पीपल अगर छोटा कंटेंट है तो वो उनको may be मल्टीपल टाइम्स करना है। उसकी ऑडियंस क्या है, देखें, प्लेटफॉर्म को ऑथेंटिसिटी पता है कि जो आदमी आपकी वीडियो व्यू कर रहा है वो 5 इंटेल की भी पॉडकास्ट देखता है और XYZ देखता है, वो दीवार में होल करने वाले बाबा को नहीं देख रहा, राइट? सो उसका रिवॉर्ड मैकेनिज्म फ़र्क है। तो यू नो, डिफरेंट स्ट्रोक फॉर डिफरेंट फोक्स। मुझे यूट्यूब के एक साथी ने बड़ी प्यारी बात बोली, उन्होंने कहा फरहान, यूट्यूब डज नॉट वर्क फॉर यू, यूट्यूब वर्क्स फॉर दोज 2 बिलियन पीपल, वी वर्क फॉर देम टू शो देम व्हाट दे वांट। बिल्कुल, मैंने कहा यार, ये डायनामिक अगर क्रिएटर समझ लेना। बिल्कुल। अगर आपके कंटेंट से किसी की ज़िंदगी में वैल्यू आ रही है तो भाई प्लेटफॉर्म तो पैसे कमा रहा है ना, उससे वो क्यों मना करेगा? क्यों मना करेगा? अच्छा, ये जो लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं चलता ये चीज नहीं चलती यार, क्या नहीं चलता यूट्यूब पे? ASMR और अनबॉक्सिंग वीडियोस से लेके बिल्कुल, गेमिंग वॉच करने वाली वीडियोस जैसे फजूल चीजों से लेके खान अकेडमी भी चल रहा है। बिल्कुल। एक आदमी है, वो इंफ्रारेड ग्लासेस से
अपनी गन माउंट करके ऑस्ट्रेलिया में पेस्ट टर्मिनेशन करता है, वो रैट्स को गोलियां मारता है, मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उसके, तो भाई उसकी भी मार्केट है। एक चैनल है नॉर्थ कैरोलिना का जो एक कैमरा लगा हुआ है, एक ब्रिज है, उस पे एक हाइट का वार्निंग है, उस हाइट की वार्निंग की वजह से ट्रक टकरा जाते हैं उससे, वो एक सीसीटीवी लगा हुआ है, वो उसकी सिर्फ वीडियोस पोस्ट करता है, 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। सो यूट्यूब पे तो इट्स अ वर्ल्ड, राइट, यू हैव टू फाइंड योर ऑडियंस। यू हैव टू फाइंड योर ऑडियंस। सो यूट्यूब के बारे में ये कहना, अगेन मेरी राय यूट्यूब तक महदूद है, मैं मेटा के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन यूट्यूब के बारे में तो यू कैन फाइंड वट, आप पाकिस्तान में बैठ के आप जो भी ऑडियंस चाहें, आप गन्स के ऊपर बनाना शुरू कर दें, आप बिल्कुल। पेट्स पे बनाना शुरू कर दें। मेरा एक दोस्त था, समा का रिपोर्टर था यार, उसके भाई ने गांव में देहात नाम का एक पेट्स चैनल स्टार्ट किया। फैजान भाई 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं उसके। तो अब उसका नेक्स्ट लॉजिकल बेस्ड ऑन जो आपकी लाइन Cattle ऑफ farming. थी, नहीं तो वो या तो पेट्स बेचना शुरू करे, या वो मुर्गियों की, जिस तरह अगर आपको याद हो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ट्रैक्टर मेंटेनेंस के कोर्स आते हैं, अंडे बेचने से क्या। भाई सुन लो यार, वहां अंडे और कैटल फार्मिंग तुम्हारा नेक्स्ट वो होना चाहिए। Right, तो- ग्रेट बट अमेजिंग स्टोरी, राइट, तो ऑडियंस है उसकी। देखिए चक्कर ये कि somebody needs to help people to understand कि भाई इसका नेक्स्ट स्टेप क्या पाकिस्तान में हो रहा है ये, है, इन टर्म्स ऑफ के माइग्रेशन फ्रॉम प्योर नहीं नहीं, कि यार इन्फ्लुएंसर इसको करो क्या, तुम्हारे पास ये जो बिल्ड हो गई है इसको इज्जत से बाइज्जत तरीके से और लॉन्जेटिव, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, डू और यू डू दैट इन टर्म्स ऑफ के इतने हेल्पिंग पीपल? जी, आई ट्राई माई बेस्ट कि जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको ये आइडियाज़ हैं, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे जो सवाल पूछता है, पूरी कोशिश होती है कि कम से कम उनको एक राय तो दे दी जाए कि किस तरीके से इसको किया जाए। सो जो सबसे आई थिंक हॉटेस्ट क्वेश्चन इन द लास्ट 6 to 8 months, जिनके पास लार्ज ऑडियंसेस हैं बट इन वाले नीशेज़ में नहीं हैं, दीवार में होल करने वाले नीश में, डिफरेंट नीश में, तो एक साहब हैं जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स रन करते हैं, उनकी मैसिव ऑडियंस है, वाओ, ठीक है, पाकिस्तान तो में? पाकिस्तान में। वाह। तो वो ये करना चाह रहे थे कि वो एक्सपेरिमेंट्स तो वर्ल्ड वाइड सेम है, अगर आप एक केमिस्ट्री की या किसी चीज़ की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनकी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ, तो किस तरह मोनेटाइज करें। तो उनको पहला स्टेप ये था कि आप ना ये लैब इक्विपमेंट बेचना शुरू करें जिनसे ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एटलीस्ट डोमेस्टिकली, बिकॉज इसका कोई सप्लायर ही इन दैट सेंस एक एवरेज आदमी को तो नहीं पता ना। सो इसके भी नेचुरल प्रोग्रेशन है, स्टेजेस हैं, लोग अलग अलग लेवल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। कोई है कि जो ज्वेलरी रिपेयर सिखाता है, राइट, अब वो कहता है कि जी मैं ये ज्वेलरी रिपेयर सिखाता हूँ, तो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या हम आपको अपनी ज्वेलरी रिपेयर के लिए बेच सकते हैं, मगर वो पाकिस्तान में बैठा है, अमेरिका से तो उसकी ज्वेलरी आ नहीं सकती, तो वो क्या कर सकता है, तो वो टेक्नीशियंस को लाइव कॉल्स पे ज्वेलरी रिपेयर की क्लासेस दे रहे हैं इस वक्त, ऑसम, राइट, तो ऑलमोस्ट को $50 घंटे का चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम, और वो कोई इतने बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं थे, बट उनकी एक स्किल थी जिस पे उनको इनबाउंड अप्रोच थी बहुत ज़्यादा यूट्यूब की वजह से, तो उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। सो देखिए, मोनेटाइजेशन कैन बी एनीथिंग। इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ये तो सवाब का काम भी है यार, सीरियसली। मसला ये है कि हम लोग इस गुफ्तगू में इतना इमर्स हो चुके हैं कि कभी कभी लगता है खो जाते हैं। भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है एज अ व्यूअर कि हम कोई बहुत सारी दिशाओं में चले गए हैं, तो हम आपसे माजरत ख्वाह हैं। मुआज़रत ख्वाह हैं। मुआज़रत ख्वाह से याद आया कि मेरी भतीजी आई थी बाहर से, तो सड़क पे मैं कहीं किसी गाड़ी का कुछ थोड़ा सा मसला हो, तो मैंने कहा यार माजरत, तो कह रही है ये क्या होता है? मैंने कहा क्यों? कह रही है मैंने पाकिस्तान में किसी को ये बोलते हुए सुना नहीं। बिल्कुल लिमिटेड यूज़ है इस वर्ड की, मैंने कहा हाँ बहुत लिमिटेड, ये हमारी लुगत में तो है मगर वेबस्टर में शायद ना आया हो। द बिगेस्ट क्वेश्चन, इसमें तो कोई शक नहीं है ना बॉस, हमारी तो चले वैसे ही कच्ची आबादी थी, तो हम तो बह गए हैं, गरीब के बच्चे तो बह गए इस तूफान में, अल्लाह ही रहम करे। हम दुआ भी कर सकते हैं, और वी एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ कंटेंट कंपनी एट रफ्तार, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि कोई कचरा ना प्रोड्यूस करें भाई, बिल्कुल वो विजिबल है। कचरे लोगों के साथ बात ना करें, कचरा प्रोड्यूस ना करें, वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू। अब ये जो मैं और आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये कॉन्वर्सेशन की जो वैल्यू है, ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम कर रहे हैं, मतलब, लेकिन ये आई थिंक ये जो पूरा एक इकोसिस्टम है कंटेंट क्रिएटर्स का, वो इसको इससे लर्न कर सकता है कि यार मैं करूं क्या, अगर आप ढंग का काम करना चाहते हैं। हाँ, वो दीवार में चमचे से होल वाले का बार वो उधर ही आ रहे हैं, वो आप बहुत ऊपर के लेवल के। कमिंग बैक टू दिस, सो वी आर डूइंग व्हाटएवर वी कैन, बट ऑफ कोर्स डिस्पाइट आवर एफर्ट्स, हम तो एक बहुत छोटे से प्लेयर हैं इसमें। सच ये है कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि गवर्नमेंटल सतह पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि रेगुलेट कर दो या इसको पुलिस करें, जिसमें आपने बच्चों को एज रिस्ट्रिक्शंस की बात की। परेशान तो सब हैं यार फैजान भाई, एवरीबडी इज अ लिटिल वरीड, क्या हो रहा है भाई, बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, एंड इट इज जस्ट
टू फास्ट फॉर एनीवन टू। मेरा हमेशा से एक सवाल ये रहता है कि यार गवर्नमेंट तो कभी भी वेल प्लेस्ड ही नहीं होती ये सब काम करने के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट्स आर टू ब्यूरोक्रेटिक, दे आर टू फार बिहाइंड। मतलब अमेरिका इसी वजह से अमेरिका है कि उसने हाँ प्राइवेट बिजनेसमैन ने अमेरिका को अमेरिका एग्जीक्यूट फर्स्ट अपोलोजाइज लेटर। वो कर देते हैं ना। एंड बट दैट्स द स्पिरिट, दैट्स व्हाई अमेरिका इज द, अमेरिका जैसा कोई मुल्क नहीं है दुनिया में। आई नो आप उसके पड़ोस से ताल्लुक है आपका, लेकिन बराबर बराबर सच है, लेकिन सच। सच है। गए तो हम भी अमेरिका ही क्या थे। अमेरिका है, सच है। सही बात। There is no country like America. So it is a clear proof कि गवर्नमेंट्स के बस का तो काम नहीं नजर आ रहा। आपके ख्याल से क्या वे फॉरवर्ड है इसका? एक तो आपने कहा भाई हर कोई अपने अपने अमाल का जिम्मेदार है, तो वो तो हमने कर लिया। Right. लेकिन एज अ सोसाइटी व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? बिकॉज यू मेंशन्ड मौके फराहम करना, देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये क्या होगा जरा थोड़ा सा? यू वर टॉकिंग अबाउट चाइना एज वेल बिफोर। लेकिन यू हैव टू हैव सम ऑल्टरनेटिव, राइट? एंड अगर आप सब कुछ बंद कर देंगे तो आपकी फ्रीलांसर इकोनॉमी भी हर्ट करेगी। और उसकी एग्जांपल ये कि जिन 5 साल आई थिंक यूट्यूब बंद रहा, उन 5 साल यू वर एट द वर्स्ट लेवल ऑफ सॉर्ट ऑफ फ्रीलांसर इकोनॉमी। मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा बिकॉज वो सारे प्लेटफॉर्म्स इंटरलिंक्ड हैं, वहाँ पे उसके अपने मसाइल थे। हाँ तो फिर आप चाइना की एग्जांपल लें, चाइना हमारा दोस्त भी है, राइट? कुछ लोग उससे एग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं। तो सम रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैव टू बी देयर ताकि लोगों का ट्रस्ट जो है ना वो ब्रेक ना हो। इन द सेंस कि आज वो क्रिप्टो भी बिक रहा है, फलाना भी बिक रहा है, ये सब चीज़ें भी हो रही हैं, तो कुछ हार्ड रूल्स तो लाजमी हैं ताकि जिन चीज़ों को आप रेगुलेट करना, जो चीज़ें आपके यहाँ रोड पे अलाउड नहीं है वो ऑनलाइन भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। अगर आप रोड पे खड़े होके किसी को पुरानी गाड़ी, ख़राब गाड़ी नहीं बेच सकते, या किसी को आप इस्तेमालशुदा क्या- तेल नहीं बेच सकते, तो वही रूल्स जो आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं एज अ बेसलाइन, तो वो तो ऑनलाइन होने चाहिए ना। अभी आप ये छोड़ दें कि जी रेगुलेशन है, मैं क्या कह सकता हूँ क्या नहीं कह सकता, पहले फंडामेंटल्स की बात करें। अगर आप चाहते हैं कि जी आपके मुल्क में एजुकेशन आगे बढ़े, तो आप प्लेटफॉर्म से इंगेज करके कम से कम 30-40% कंटेंट पुश कराएं जो स्टेम बेस्ड कंटेंट हो, राइट? ये तो आप कर सकते हैं ना। आप सिर्फ शटडाउन मोड की बात ना करें ना हर मुल्क में। बंद कर दो, हाँ, बंद करने की बात डंपर लगा दो, फ़ायदा कुछ नहीं है। कंटेनर लगा दो। हाँ, तो आप कम से कम टिकटॉक से तो बात कर सकते हैं, चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है, वहाँ से तो शुरू हाँ, मैं करें वही ना। कह रहा था, आप कह रहे थे प्लेटफॉर्म कहाँ बात करते हैं हमारी वो भाई। तो उसके लिए भी आपको पहले कैपेबिलिटी स्टैक डेवलप करना पड़ेगा वो ना। नहीं है देखिए ना, अगेन हमने बात जैसे कहाँ से आपसे शुरू बात करी, करी। स्किल से शुरू करी ना। वही नहीं है आपकी। जो आप एंगेज करने जाते हैं वो आपसे 2 मिनट ऊपर से नीचे तक आपको देखते कह हैं, रहे क्या कहते कह हैं रहे हैं हाँ। भाई। वो कहता है यार मेरे कज़न की एक कंपनी है, अगर आपको पाकिस्तान की फ्रेंचाइज देनी है तो उसके थ्रू कर लें। तो जब आप व्हेन यू स्टार्ट बीटिंग द सिस्टम, तो आई थिंक पहला तो इन ऑल सीरियसनेस तो तरीकाकार ये है। फिर आप ऑस्ट्रेलिया यूके की एग्जांपल देखें कि उन्होंने कहा भाई एक सर्टेन एज पे कुछ ना कुछ 16 लिमिट 16 कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। अगेन ये भी कंसेंसस से हो कि भाई 100% ब्लॉक कर देंगे तो एजुकेशनल कंटेंट भी एक्सेस नहीं कर सकता। मगर जो ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा काम किया है वो ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द प्लेटफॉर्म। 50 से 90 मिलियन डॉलर का फ़ाइन है प्लेटफॉर्म पे, बच्चों पे और फैमिलीज पे कोई फ़ाइन नहीं है उसको ब्रेक करने के लिए भी। हाँ, तो आप तो उसको पैसा कमा रहे हो तो आप इन्वर्ट कर लें ना उस प्रॉब्लम को। देखें प्रॉब्लम तो हमें पता है कि क्या है, उस प्रॉब्लम को इन्वर्ट कर लें। आप प्लेटफॉर्म्स के पास जाएं, उनसे कहें भाई ये हमारा मौक़िफ़ है, ये हमारे मुल्क के क़वानीन हैं, इन क़वानीन को इन्फोर्स करना जो है, अगर आपका प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ चलेगा तो जो हमारे मुल्क में सड़क पे ट्रू है वही ऑनलाइन भी ट्रू है। यहाँ से शुरू करें, बाकी बातें छोड़ दें। बिकॉज वो एक बहुत बात की बात है कि और उसकी फर्दर नैनो लेवल पे क्या रेगुलेशन होनी चाहिए, वो ओवर टाइम हमारे आएगी। मुल्क पे तो वो दफ्तर भी नहीं खोलते अपना, इज दैट करेक्ट? यहाँ पे तो किसी का दफ्तर नहीं है, किसी की प्रेजेंस है पाकिस्तान में, किसी आई थिंक थ्रू Google की रिप्रेजेंटेटिव या थ्रू रिप्रेजेंटेटिव मेटा की? थ्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज या दे हैव पार्टनर्स। देखिए उनका ग्लोबल मॉडल भी पार्टनरशिप का है कि उनका सेल्स का पार्टनर होता है, फलाने का पार्टनर होता है, बट वो भी छोड़ दें। आप उनको ऑफिस क्यों चाहते हैं यहाँ पे? पहला सवाल तो ये है ना। ताकि वो आप रेगुलेट करें ना उनको, यार हम तो इसलिए जाते हैं। मगर आप उनको अगेन व्हाट इज़ इन इट फॉर देम, ये सवाल भी तो कोई पूछे ना। वो आपके मुल्क में रेगुलेट होने आ गए, आपने उन पे कोई दफ़ा लगा दी और बंद कर दिया उनके 4 एम्प्लॉयज़ को, तो उनकी तो हो गई रेगुलेशन, राइट? वो क्यों आएंगे? ये तो आ बैल मुझे मार वाला सवाल है ना, आके आ भाई मैं ताकि तुझे रेगुलेट कर पैसा सकूं। तो कमाते हैं यार हमारे यहाँ सर से, आप नहीं इसमें कमाते? इंडोनेशिया की एग्जांपल देखें, उन्होंने ई कॉमर्स कंपनीज यार को हमारी हुकूमत बार बार कहती है ये यूट्यूबर लाखों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे। एक तो यार ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि एक मुल्क जो स्टार्व्ड है फॉर डॉलर्स, वो किसी डॉलर कमाने वाले को डॉलर कमाने का ताना देता है बिल्कुल कि हमारे हुक्मरान और सियासतदान ये यूट्यूबर्स डॉलर कमा रहे हैं। भाई तुम भी कुछ स्किल सीख लेते। यार तुम भी डॉलर कमा लो, डॉलर ही कमा रहे हम हैं तो ना। चाहते हैं सब डॉलर कमाएं। है ना, हम तो चाहते हैं सब डॉलर कमाए। सर बड़ा सिंपल है, एक चीज़ है कि कंटेंट से ना हर आदमी की ईद हो सकती है, अर्न इन डॉलर्स, क्या बात, ठीक। डॉलर्स ईद हो गई। ईद हो गई। मगर
कोई स्किल होनी चाहिए उसके पीछे, जो हमने बात करी। हर चीज़ को अगर रेगुलेट कर देंगे तो पीपल विल नॉट बी एबल टू फाइंड द चैनल टू मोनेटाइज और इट। क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाती है जीरो हो जाएगी, regulation वो से। फिर कहीं और चला जाएगा। फिर हम कंप्लेन करते हैं कि जी इतने लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए जी, आईटी वाले हाँ, क्यों जा रहे हैं? अभी उनको बेहतर मौका again मिल a रहा है। tangent, but when a very good friend of mine ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी, नेशनल रेजिडेंट है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन पाकिस्तान में रहता था फैमिली की वजह से, वर्क फ्रॉम होम पाकिस्तान से कर रहा था, फॉर मतलब फ्रीलांस कर रहा था फॉर दैट कंपनी, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल था। जब ये अभी कोई रिसेंट, मुझे नहीं पता क्या हुआ बजट में उन कवानीन के साथ, वो हुआ नहीं हुआ, लेकिन ही सेड फरहान इफ दिस इज इम्प्लीमेंटेड आई एम गोइंग बैक। बिल्कुल, वो नहीं हुआ थैंकफुली। अच्छा, वो कह रहा था मैं वापस चला जाऊंगा। तो दिस इज हाउ स्केर्ड समवन इज, यहाँ पे डॉलर कमाने वाला डरा हुआ है यार मैदान में। क्योंकि हमारे पास कोई और मौका नहीं है ना टैक्स करने के। उसको लग रहा है मैं डॉलर कमा रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ मैं मेरे कुछ। को पता नहीं कि हम देख लें, हालांकि वो डॉलर कमा रहा है और मुल्क में डॉलर का मतलब यहाँ फुकदान है फुकदान है, मतलब हुकूमत को तो उसको एक ताज पे चाहिए सारा डॉलर लाते हैं। भाई। इनको दें सितारे, हाँ हर फ्रीलांसर को खड़ा करें और जी। दें सितारे सालाना। हाँ, वो कौन से जो भी हर एक को मिल रहे हैं माशाल्लाह सितारे। हाँ, सर उस सितारे का क्राइटेरिया अलग है, उस पर फिर आप तो आपके ख्याल से द फ्यूचर इज बोथ स्टेट लेवल के रेगुलेशन भी करना पड़ेगा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको ग्लोबल साउथ के ममालिक में वो कैपेबिलिटी अभी रेगुलेट करने की नज़र आती है, नहीं नज़र आती है? देखें कैपेबिलिटी चाहे आज ना हो बट उसकी नीड ज़रूर है। नीड है, तो लेट्स लीव इट एट दैट कि उसकी Let's leave नीड it है, उसकी एक नीड है एंड इवेंचुअली दैट हैज़ टू हैपन। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ इंडिविजुअल पे जब आप आ गए कि एक अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है कि मैं क्या देख रहा। सबसे पहले तो अगर आप वो फॉलोअर हैं तो मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ, ये एक बड़ा खतरनाक बात होता है ना, कि क्योंकि उसमें फॉलोअर लिखा हुआ होता है। बिल्कुल, दोस्त भी तो आप देख के बनाते हैं ना। आपके वालिदैन आपसे कहते होंगे कि भाई सोहबत का ख्याल रखना, तो सोशल मीडिया पे एक सोहबत ही है ना बेसिकली, कि आप किस सोहबत में उठ बैठ रहे हैं। बट ये है कि कोई और देख नहीं सकता कि आपकी सोहबत क्या है। हाँ ये भी है। और दूसरा ये कि आई जस्ट ऑलवेज वंडर कि इंसान जो कुछ कंज्यूम करता है, जैसे आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो अगर मैं कोई चीज़ की चीज़ खा लूँ या कोई दूध कंज्यूम कर लूँ तो मुझे तबीयत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल वही दूध होता है लेकिन उसमें मैं लैक्टोज फ्री पीता हूँ तो ठीक रहता है। सही। इतना सा एक चेंज किसी चीज़ की कंजम्पशन में आपकी बॉडी को फिजिकली इफेक्ट करता है। राइट, तो ये जो चम्मच से तोड़ रहा है, इसको अगर आप देख रहे हैं, बिल्कुल। तो यू आर डमिंग डाउन ना एवरी डे। है ना? तो बेसिकली आपने एक ये नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल एज क्रिएट की। पहले लोग फैक्ट्री में जाते थे, सुबह से शाम तक काम करते थे, फिर वो कॉर्पोरेट दफ्तर में आए। आपने उनको एक कंट्रोल मैकेनिज्म दिया कि भाई इस कंट्रोल के तहत आपको सैलरी मिलेगी। अब अगर आपको 7-8 बिलियन लोगों को कंट्रोल करना है तो व्हाट इज़ द ईजिएस्ट वे कि जो होशियार हैं उनको अपने साथ अलाइन कर लो और जो अहमक हैं उनको कंट्रोल कर लो, ताकि उनकी जो उनका शऊर है वो ज़ीरो हो जाए। अगर वो पूरे दिन गड्ढा करने की वीडियो देख रहा है तो इवेंचुअली द कंट्रोल मैकेनिज्म बिकम्स मच ईजियर ना, क्योंकि आपने उसकी करेंसी डिटरमिन कर ली। करेंसी उसकी डोपामीन है। अब आप उसको किसी भी फालतू चीज़ से डोपामीन देते रहें, वो आपके कंट्रोल में है। तो बेसिकली ये एक नया एज, नई ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड द प्लेटफॉर्म्स एंड द कंट्रीज एंड द कंपनीज एंड द इकोसिस्टम्स दैट कंट्रोल दैट डोपामीन करेंसी विल बी द ones that win. I think there is nothing left to say here. Thank you so much, Fazan, Thank for you. coming. It's always a pleasure speaking to you. I learn a lot hearing you talk. हालांकि ये स्पीड से हमारा भी ताल्लुक था, लेकिन मैंने बहुत सीखा इस Thank you. पॉडकास्ट से। Guys, we are just 1,000 away from that 100K. I don't really care. My social media keeps telling me keep asking for subscriptions. So please hit You have to subscribe. You have to Subscribe. subscribe. So yeah. So thank you for watching. Assalamu alaikum.